5 से पंचतंत्र, 5 से पंचतत्व, 5 से पंचामृत, 5 से पंचायत, 5 से पंजाब। आज है मेरा 5वां दिन और 5 से है ये पंजा। ये है 5 की पावर और आज है 5वां दिन। कुछ लोग काम करते हैं और कुछ दूसरों को बदनाम करते हैं, कुछ डेडलाइन बनाते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ हेडलाइन बनाते हैं, कुछ ट्रोल करते हैं। गोल सेट करना है या ट्रोल करना है, अब चॉइस आपकी है। कंट्रोवर्शियल बनना है या कंट्रीब्यूटिंग बनना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज आपका स्वागत करता हूं 10 डे MBA माय बिजनेस एसोसिएशन की 5वीं क्लास में। और आज जो वादा कर रहा हूं ना, किसी की पर्सनालिटी कमजोर है, किसी का कम्युनिकेशन कमजोर है, आज गेम चेंज करेंगे। जहां चार्जेस पर नहीं, चेंजेस पे फोकस किया जाता है। ये व्यर्थ नहीं, वर्थ है। लर्निंग का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया जहां सीखने वाले की जेब नहीं, आपका जज्बा देखा जाता है। इसीलिए कान नहीं भरना है, काम भरना है। आज 5वां दिन, 5 की पावर। आज सिखाऊंगा कीचड़ में कमल कैसे खिलता है। आपको जलाना चाहे तो उनकी आग से जलना नहीं, बल्कि रोशन होना है। पर्सोना ऐसा हो कि आप कंट्रोवर्शियल नहीं, कंट्रीब्यूटिंग पर्सनालिटी बने। और आज पर्सनालिटी पे ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूं, 30 ट्रिक्स, 30 पावरफुल स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। फिलहाल हम शुरू करते हैं माय बिजनेस एसोसिएशन का आज MBA 10 डे का। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि जब बंदे में बात होगी तो धंधे में बात होगी। आज बंदा खड़ा करूंगा, धंधा आप खड़ा करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे रिकैप पे। पहले दिन स्टार्टअप कैसे शुरू करें, ये डे 1 मेरे YouTube चैनल के लाइव सेक्शन में। दूसरे दिन मार्केट को कैसे रिसर्च करें, प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाए, ये मेरे लाइव सेक्शन में। तीसरे दिन स्ट्रैटेजी, किस स्ट्रैटेजी के साथ बाजार में उतरें। प्रोडक्ट बनाया है तो स्ट्रैटेजी चाहिए। चौथे दिन जब आप स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो तो उसकी पोजिशनिंग, मार्केटिंग कैसे हो। ये 4 दिन अब तक हो चुके हैं। आज सेल्स सीखने से पहले आज आपको पर्सनैलिटी बिल्ड करा देंगे। ऐसी कम्युनिकेशन की वो स्ट्रैटेजी दे दूंगा कहीं नहीं मिलने वाली आपको। आज कम्युनिकेशन सिखाऊंगा आपको कैसे किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर अगले संडे आपको मिलेगा। अब सेल्स बढ़ाएंगे क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल आ चुकी है। जब सेल्स बढ़ जाएगा, पैसा आएगा तो मैन पावर आएगी। मैन पावर लानी पड़ेगी तो HR सिखाएंगे। उसी मैन पावर से प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़वाएंगे, वो अगले संडे प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट में सिखाएंगे आपको। और फिर बिजनेस ऑपरेशन, एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क की 10 डे MBA पावरफुल। आज कैसे क्लाइंट को जीते, कैसे इंप्रेशन बनाए, कैसे पब्लिक स्पीकिंग करें, कैसे स्टेज को हैंडल करें, कैसे कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनाए। मैं आपको कह रहा हूं आज का जो सेशन है ना, ये वाली टिप्स और स्ट्रैटेजीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अगर किसी के अंदर भी थोड़ा सा भी फियर है, कोई आदमी कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाता, पब्लिक को, स्टेज को फियर, बिल्कुल उसको एड्रेस नहीं कर पाता, स्टेज नहीं संभाल पाता, या फिर कहीं कोई घबराहट है, कोई बच्चा है ऐसा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उस सबको आज कवर करने वाला हूं। आपने इतने फीडबैक दिए, पहले उसके लिए धन्यवाद। उससे मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद ये बंदा खड़ा है। ये बंदा आज भी खड़ा है। कितनी सारी समस्याएं आई, कितने लोगों ने, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। सब बकवास चल रही है बाजार के अंदर, कुछ साबित नहीं हुआ। साबित अभी होएगा, साबित होना बाकी है। आरोप से कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी मैंने आपसे मांगा है, आपने मुझे उम्मीद से बहुत ज्यादा दिया है। #join 10 day MBA को आपने ट्रेंड कराया ट्विटर के ऊपर। ये ट्रेंड हुआ था। 20,000 से ज्यादा लोगों ने फीडबैक वीडियोस दिए और आपको मैंने फ्री कोर्सेज दिए। उसके बदले में आपने वीडियोस को शेयर किया। आगे भी कह रहा हूं, फिर से शेयर करिएगा। छोटा सा एक वीडियो इसके एंड में बनाइए। अगर आप कुछ सीखे, कुछ वैल्यू मिले तो ही बनाना। ऐसे नहीं मांग रहा आपसे। अगर रियल वैल्यू मिले, 30 स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी, 30, 1 2 3 4 5 6 टक 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 आएंगी। मैनुअल आपके हाथ में होगा और आप नीचे, मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूं, वहां पे लिंक पे अपना वीडियो भेज देना। मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं, वहां पे भेज देना। कई बार मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप पे इतने सारे वीडियो आ जाते हैं कि व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो जाता है। दिक्कत ना हो तो उसके लिए मैंने आपको आज गूगल का लिंक भी दे दिया है, उस पर भी आप शेयर कर सकते हो। और जैसे ही आप शेयर करोगे, मैं आपको 50 कोर्सेज इसके बदले में फ्री दे रहा हूं। 1000 से ज्यादा वीडियोस दे रहा हूं, 180 घंटे का कंटेंट दे रहा हूं, 2000 रीडिंग मटेरियल दे रहा हूं, 45 अलग अलग प्रोफेसर्स का। ये मैं आप, मेरा धन्यवाद करने का आपको तरीका है। शुरू करने जा रहा हूं, पर शुरू करने से पहले फिर से याद दिला रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम देने के लिए। आपने पिछली 4 क्लासेस को जरूर अटेंड करिए। अगर आपने कोई भी क्लास मिस कर दी है, आज मेरी पहली स्ट्रैटेजी है कम्युनिकेशन स्किल 1 to many। अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है और एक अकेला आदमी कईयों से बात करना है, स्टेज के सामने बात करना है, क्लाइंट के सामने अचानक अगर प्रेजेंटेशन करनी हो तो हाथ पांव फूल जाते हैं। इसलिए ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और डर के कारण मैं बोल नहीं पाता। तो मैं आज आपको डर नहीं, डेयरिंग बना दूंगा। इस सेशन के खत्म होते होते आप डेयरिंग हो जाएंगे। मालूम है, हीरो एक मनोज बाजपेयी आज बहुत अच्छे स्पीकर माने जाते हैं, लेकिन शुरू में जब वो बिहार से दिल्ली आए थे ना, तो उन्हें अपने कम्युनिकेशन को लेकर बहुत दिक्कत थी। उनके रूममेट्स उनका मजाक उड़ाते थे जब वो अंग्रेजी बोलते थे। उनके बिहारी टोन के अंदर जब वो अंग्रेजी बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, चलो मैं ये एंटरटेन ही कर लेता हूं। और यही बैड इंग्लिश बोल बोल के उनको एंटरटेन करता रहूंगा, क्योंकि अगर नहीं बोला तो कभी नहीं सीख पाऊंगा।
और वो बोलते 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 आज ऐसा सीख गए। देखो, दो आज प्रोफेसर बड़े फेमस है, खान सर, विकास दिव्य कीर्ति सर। दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग है। खान सर स्पीड के साथ बोलते था, विकास सर आराम से बोलते हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी। लेकिन दोनों के कंटेंट में जोक्स भी हैं, डेटा भी है, रेफरेंस पॉइंट भी है, रियल लाइफ एग्जांपल भी है। आइसोलेशन में कोई बात नहीं करते। उनकी सारी टेक्निक्स आज मैं आपको देने वाला हूं, अपनी टेक्निक्स भी देने वाला हूं कि डिफिकल्ट क्लाइंट को कैसे हैंडल करें। अगर आपको लगता है फेल हो जाओगे तो आप फेल हो जाओगे, और लेकिन अगर आपको लगता है आप अच्छे से बात कर सकते हो तो आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे। अगर आपने इन्फ्लुएंस किया तो आप दुनिया को बदल सकते हो। इट डजंट मैटर व्हेन यू स्टार्ट, व्हाट मैटर्स इज दैट यू शुड स्टार्ट। आज शुरू करेंगे हम। सुनो भाई लोगों, ऊंचाई से गिरने का लोगों को डर लगता है, दम घुटने का लोगों को डर लगता है, पानी में डूबने का भी डर होता है, कुछ को अंधेरे का भी डर होता है, कुछ को रिश्ते खोने का भी डर होता है, पर सबसे ज्यादा खतरनाक डर होता है लोगों के सामने बोलना। 75% लोग आज भी घबराते हैं पब्लिक के सामने बात करने में। कम्युनिकेशन स्किल सीख लेना भैया आज, चाहे आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर है, मीटिंग है, डिस्कशन है। 30 सेकंड लगते हैं लोगों को समझने में ये आदमी मुझे पसंद आएगा कि नहीं आएगा। स्पीकर ना दो तरह के होते हैं, एक होता है कंट्रोवर्शियल, जो कंट्रोवर्सी से व्यूज गेन करता है, और एक होता है कंट्रीब्यूटिंग, जो कंट्रीब्यूटिंग तरीके से व्यूज गेन करता है, लोगों की मदद करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन पर नहीं, डिस्ट्रप्शन पे ध्यान देना। बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के फियर्स होते हैं, बहुत तरह के फियर होते हैं। एक पायलट का से मैं मिला था, उसका अलग ही प्रकार का फियर था। उससे मैंने पूछा, भैया तुम पायलट क्यों बने? बोला अपना डर का सामना करने के लिए। मैं पूछा, भाई कि तुझे ऊंचाई से डर लगता है क्या? बोला नहीं, अकेले मरने से डर लगता है। हाँ, तो है तो खैर जोक बड़ा सिंपल सा, लेकिन बात समझने की है। लोगों के अलग अलग प्रकार के डर है। एक नवजोत सिंह सिद्धू, लेजेंड हमारे देश के, हमेशा 97, 98, 99 रन पे आउट हो जाते थे, हमेशा 95 रन पे आउट हो जाते थे। तो बीवी पूछी उनसे कि भाई तुम्हें 100 रन क्यों नहीं बनाते, क्यों 95, 98, 99 पे आउट हो जाते हो? बोला एक्चुअली सेंचुरी मार दूंगा तो पब्लिक के सामने बोलना पड़ जाएगा। और आज वही नवजोत सिंह सिद्धू जब पब्लिक के सामने बोलते हैं ना तो तालियां रुकती नहीं है। तो ये कैसे इस फियर को खत्म किया जाए? कैसे? आज ऐसे निकालूंगा आपके अंदर से बोलने का डर कि कभी नहीं खाने पड़ेंगे अंडे और टमाटर। सबसे पहली चीज ये सीख लो कि सुपरस्टार पर्सनालिटीज दे आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। देयर इज नथिंग एज पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट। पब्लिक स्पीकिंग इज स्किल। ये टैलेंट नहीं है, ये स्किल है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल बोला जाता है, पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट नहीं। स्किल को डेवलप कर सकते हैं। फिर बता रहा हूं, पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, चाहे आपको क्लाइंट, कस्टमर, मीटिंग, डिस्कशन कहीं भी जाना हो, जब लोग आपके जैसा बोलने का अभ्यास करने लगे, समझ लो कि आप अच्छे स्पीकर बन चुके हैं। जब आपके बारे में बात हो, देखो बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो इसको सीखते सीखते आज 10 डे MBA का इंपैक्ट आप तब समझ पाएंगे जब बुक और मैनुअल, मेरा जो बुक है 10 डे MBA की, डाउनलोड कर लें। आप ऐप पे नहीं गए कई लोग, मैंने यूट्यूब पे ही दे दिया है। डे 1, 2, 3, 4 का भी पूरी की पूरी किताब आपको 10 डे MBA की साथ में मैच करते हुए मेरे कंटेंट की दी है। मैनुअल डाउनलोड कर लो, किताब डाउनलोड कर लो, आसान हो गया है। नीचे मैंने आज पिन टू टॉप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। पहले भी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पिछले 4 भी डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके आप उसको देखना। और अगर आपका बच्चा कमजोर है, स्टेज पे खड़ा नहीं हो पाता, कोई ऐसा आदमी जो सामने दूसरों को नहीं बोल पाता, उसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। याद रखना, पब्लिक स्पीकिंग के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली चीज, सब्जेक्ट को अपने अंदर घुसाओ जो बोलने वाले हो। फिर दूसरी चीज, सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को घुसा लो। और फिर तीसरी चीज, उसको लिसनर्स तक पहुंचा दो। बिना बात के नहीं बोलना है, सब्जेक्ट को अंदर घुसाना है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है, मूर्ख व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसको बस कुछ बोलना है। तो स्पीकिंग एक क्रिटिकल स्किल है, आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैं इसमें अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी पर जा रहा हूं। दूसरी स्ट्रैटेजी है स्टोरी फ्यूजन इज कम्युनिकेशन। जब तक आपकी कम्युनिकेशन में कहानी नहीं होगी, बचपन में ना कछुए और खरगोश की रेस में जीत किसकी हुई सबको पता है, कहानी थी। 2 बिल्ली के झगड़े में रोटी लेके कौन भागा? बंदर। सबको पता है क्योंकि कहानी थी। पानी के ऊपर लाने के लिए कौवे ने घड़े में क्या क्या डाला था जिससे पानी ऊपर आ गया घड़े के अंदर? सबको पता है, कंकड़ डाले थे, क्योंकि कहानी थी। सबको ही सब पता है। बड़ी सिंपल कहानियां याद रह जाती है। बात वही है। मेरा एक शो आता था, हॉर्सेस टेबल, रियलिटी शो, फंडिंग शो। उसका पूरा का पूरा चैनल में बहुत सारे वीडियोज हैं उसमें। जब भी कोई किसी स्टार्टअप कोई आता था फंड मांगने के लिए इन्वेस्टर से, तो 4 चीज़ों का ध्यान रखता है। पहला, अपनी कहानी सुनाता है। दूसरा, बाजार की प्रॉब्लम को समझाता है। तीसरा, अपने प्रोडक्ट को बताता है। चौथा, अपने प्रोडक्ट से क्या सॉल्व करता है वो बताता है। तो यानी कि रिसर्च कहती है कि अटेंशन स्पैन में कहानी अगर सुनाओगे तो ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, वो जागृत हो जाता है। मेमोरेबल प्रेजेंटेशन जो भी होगी उसके अंदर कहानी जरूर होगी। हर एंटरप्रेन्योर एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर की तरह काम करता है। अगर हिस्ट्री को
स्टोरी की फॉर्मेट में अगर याद करा दो ना तो लोग कभी नहीं भूलते हैं। तो इसीलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको समझा रहा हूँ 25 गुना लोग ज़्यादा अगर आपको याद रखेंगे अगर आप कहानी के सब मामले से, कहानी के तरीके से समझाओगे। इफ़ यू डोंट यूज स्टोरीज, लोग आपकी स्पीच को एंजॉय तो करेंगे लेकिन याद कुछ नहीं रख पाएंगे। याद है मैंने बिजनेस योगा विद भगवत गीता किया था GWR, जिसमें 25 कहानियां थी। वो कहानियों के कारण आज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज हो गए। मैंने रतन टाटा पे कहानियां 10 सुनाई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया। इमोशनल कंपोनेंट होता है कहानी के अंदर, और कहानी के द्वारा बच्चे सीखते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट पिच भी कर सकते हैं। अगर आपको कहानी सुनानी आ गई तो आप सेल्स डील भी कर सकते हैं, आप अपना एक्साइटिंग आइडिया भी दूसरों को बता सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू प्रीच, पुट स्टोरीज इन योर स्पीच। दोबारा बता रहा हूं, मेरा फेवरेट वीडियो था रतन टाटा, 17-18 मिलियन वीडियो गया, व्यूज गया वो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहानियां थी। कहानी के बहुत तरीके होते हैं, कहानी के फॉल्स स्टार्ट भी होता है। एक बार मैं आपको अपनी पर्सनल कहानी सुनाता हूं। सूरज कुंड में जंगल के पास में मेरा मकान था, और मैं रात को कोई 1:30 बजे की फ्लाइट लेकर के पहुंच के दिल्ली में लैंड करके 3 बजे के आसपास मैं सूरज कुंड की उस रोड पे पहुंचा। मेरा मकान राइट साइड में था और सामने जंगल था। तो जो हेडलाइट जल रही थी उससे सामने पूरा जंगल दिखाई पड़ रहा था। अब मैं राइट लेने ही वाला था, लेकिन जंगल में मेरे को ना एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। मैंने ड्राइवर को बोला, कोई अजीब सा लग रहा है, लालटेन लगा के एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। हाँ? मैं कहा थोड़ा रोको गाड़ी को। रोका, देखा वो बूढ़ा आदमी बैठा और उसकी आंखें चमक रही हैं। तो मैंने बोला यार थोड़ा गाड़ी आगे लो जरा, जंगल की तरफ हल्का सा। तो पीछे मेरा बाउंसर बोला, अरे क्या करते हो सर, पता नहीं रात को क्या। मैं डरता क्या? अरे नहीं सर, डरता नहीं हूँ। अंधेरा बहुत है, दूर दूर तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, रात के 2:45 बज रहे हैं, पेड़ ही पेड़ है, हो सकता है वहाँ पे कोई चमगादड़ लटके हों, और सामने अकेला चारपाई पे बूढ़ा आदमी जिसकी धोती थोड़ी आधी ऊपर घुटने तक थी, लालटेन लटकी हुई साथ में। हम थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो लालटेन बुझने लग गई उसकी। अब हम थोड़ा डिस्टर्ब हुए, ये क्या चक्कर है, लालटेन क्यों बुझ रही है, आंखें इतनी तेज उसकी चमक रही। तो थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि जो उसकी धोती है, जो चारपाई पे बैठा है, उस धोती में घुटने के नीचे इसके पाँव नहीं है, लेकिन धोती घुटने की शेप ले रही है। धोती पाँव की शेप ले रही है लेकिन वहां पे पाँव नहीं है उसके। हम और आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े मालूम क्या हुआ आपको? ऐसा कुछ हुआ कि रोंगटे खड़े हो गए। अब आप सब जानना चाहते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये कहानी थी, बस कहानी थी, इससे आपका अटेंशन मैंने ले लिया। मैं यही बोल रहा हूं कि अगर कहानी बताओगे, रैग्स टू रिचेस की कहानी होती है, कितनी सारी कहानियां होती हैं। शुरुआती लाइफ में टेरिबल अर्ली लाइफ, फिर उसके बाद जिंदगी के बहुत सारे स्ट्रगल, फिर हिट करता है रॉक बॉटम, आदमी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, फिर उस क्राइसिस को जीतते हुए निकल के आता है, और बाद में वो विनर हीरो बनता है। कहानियों के तरीके हैं बहुत सारे। आप ध्यान देना, मैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। हाँ, वो आपके नेम को टारगेट करेंगे, आप अपने एम पे टारगेट करिए। कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनना है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग बनना है आपको। तो ऑडियंस की तालियां परफॉर्मर को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए इंस्पायर करती है। अगर आपको एंड में अच्छा लगा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 10 डे MBA से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, या छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो बना के डाल दीजिएगा। बदले में मैं आपको, आप जानते ही हैं कि मैं इस समय हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का अपना पूरा कोर्स लोगों को फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। ना तो मैं 10 डे MBA के पैसे ले रहा हूं, ना आपके वीडियो टेस्टिमोनियल बनाने के बाद जो आपको कोर्सेज दे रहा हूं 12,999 रुपए के, जिसमें 1000 से ज्यादा वीडियो है, उसके पैसे भी नहीं ले रहा हूं। बस आपको ये याद दिला रहा था। कहानियों के कई तरीके हैं, वापस आता हूं कहानी और आगे बढ़ाते हैं। अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज। जानते हैं कोई भी एड फेमस तब होती है जब उसमें अनएक्सपेक्टेड डिलाइटफुल सरप्राइज हो, जिसमें अचानक लोग मुस्कुरा दें, जिसमें अचानक हंस पड़े, जिसमें अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स हो, जिसमें लोग एकदम आखिरी तक स्टोरी तक चिपके रहे। जिस भी कहानी का क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल है वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। जिस एडवर्टीजमेंट का क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल है वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसी तरह जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसी पे आपको ध्यान रखना है कैसे उसको करेंगे। मैं जब 10 डे MBA की बात करता हूँ ना, मेरे को याद आ रहा है वो 3 इडियट मूवी में मैंने एक आमिर खान को देखा था कि मिलीमीटर था वहाँ, कोई मिलीमीटर। कहता यार मैं स्कूल नहीं जा पाता, तो आमिर खान ने बोला स्कूल के लिए फीस नहीं लगती, यूनिफॉर्म लगती है, यूनिफॉर्म पहन किसी भी स्कूल में घुस जा, जाके पढ़ ले। सर, स्कूल के लिए फीस थोड़ी लगती है, यूनिफॉर्म लगता है। यूनिफॉर्म रुक, तुझे जो भी स्कूल पसंद है ना उसका यूनिफॉर्म खरीद ले। बोला कि वहाँ अगर लोग बाद में पहचान गए, बोले दूसरी यूनिफॉर्म बना, दूसरे स्कूल में घुस जा।
पकड़ा गया तो यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज। फीस भी लगती है, यूनिफॉर्म भी लगता है, लेकिन इस 10 डे एमबीए में ना फीस लग रही है ना यूनिफॉर्म लग रहा है। फ्री का ज्ञान है, बांट रहा हूँ, तो बटोरते रहना। बस इतना कह रहा हूँ, एंड तक पूरी 30 स्ट्रैटेजी ले लेना। फ्री में बात बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन फ्री में बिगड़ी बनाने वाले नहीं मिलेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना मेरी क्लास से वैल्यू नहीं मिले तो एंड में मुझे जरूर कह देना। मैं इस पावरफुल कंटेंट से हुक रखने के लिए आपको बुक दिया है। बुक को बार बार याद दिला रहा हूं कि बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी, कहानी आगे बढ़ाते हैं, 30 स्ट्रैटेजी दूंगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर इंप्रेशन एंड रिटेंशन। ओपनिंग से इंप्रेशन बनता है और बढ़िया क्लोजिंग हो कम्युनिकेशन में तो रिटेंशन, रिटेंशन मतलब याददाश्त में रह जाता है। ये कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग, किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाओगे ना, 15 सेकंड की अगर कोई रील भी देखते हो ना, तो पहले 4 सेकंड में अच्छी नहीं लगी, आप वो रील छोड़ देते हो भाई, देखते नहीं हो आप। ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मेरे को याद है जब मैं स्कूल में एग्जाम दिया करता था ना, तो जो भी थ्योरी के एग्जाम होते थे तो उसमें किसी मास्टर ने मुझे समझाया कि भैया देखो ऐसा है, जब थ्योरी लिखनी हो तो पहली की 4-5 लाइनें और आखिरी की 4-5 लाइनें बहुत बढ़िया से लिख देना, बीच में जो भी है कोई बहुत ध्यान नहीं देता। ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओपनिंग से इंप्रेशन बनता है, क्लोजिंग से इंप्रेशन बना रह जाता है। तो कैसे करोगे ओपनिंग या क्लोजिंग? या तो कोई मेटाफर सिमिली से चालू करो, कंपेरेबल से, या कोई ब्रेन ट्रीजर दो सामने वाले को, चैलेंज क्वेश्चन दे दो, कोई हिस्टोरिकल एग्जांपल से शुरू करते हो, हाँ, कोई बढ़िया वीडियो चला देते हो, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे देते हो, कोई गोल्डन स्टेटमेंट दे देते हो, कोई डेटा फैक्ट स्टैटिस्टिक्स फिगर दे देते हो, कोई जोक दे देते हो, कुछ दे देते हो, क्यूरियोसिटी जनरेट करते हो और ओपनिंग को स्ट्रॉन्ग करते हो। ज्यादातर लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि वो अपनी तारीफ करनी शुरू कर देते हैं, और जो आदमी अपनी तारीफ करना शुरू कर देता है ना, देखो कम्युनिकेशन भी जो है ना डेटिंग की तरह है, अगर अपनी तारीफ करोगे तो दूसरी बार डेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा लाइफ में। हाँ, मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार टीचर ने बच्चे से बोला, ए तुमने अगर कल होमवर्क नहीं किया ना तो तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। तो बच्चा भी बोला, सर मुर्गा मत बनाना, मटर पनीर बना देना, वेजिटेरियन हो। अब अगर आपने कोई जोक सुनाया ना तो शुरुआत अच्छी बन जाती है। एक बार टीचर स्टूडेंट से बोला, सेमेस्टर सिस्टम का क्या फायदा है? बोला, फायदा तो पता नहीं, लेकिन बेइज्जती साल में 3 से 4 बार हो जाती है। कोई भी लाइट तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर करनी हो तो पीक एंड रूल को याद रखना। ये जो दे रहा हूं ना, मेरे मैनुअल में भी लिखा हुआ है, इनको नोट करते रहना। हाँ, जो मैं 10 डे एमबीए किताब दे रहा हूं। पीक एंड रूल क्या होता है? पीक एंड रूल होता है कि जब भी आपकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो रही हो, कम्युनिकेशन खत्म हो रही हो, तो पर्सनालिटी ऐसी हो कि जाते जाते पीक वाला बिल्कुल इमोशन छोड़ जाओ माइंड में, इतना मुस्कुराहट छोड़ जाओ उसके माइंड में कि उसके मुंह से निकले, अरे वाह यार क्या आदमी था। प्रिपेयर करके जाना, कभी भी जिंदगी में कम्युनिकेशन स्किल सीखनी हो ना, कैसे प्रिपेयर करके जाना कि एंड कैसे छोड़ूंगा, एंड पे क्या स्टोरी, क्या ह्यूमर, क्या कॉल टू एक्शन, क्या फीलिंग, क्या इमोशन, क्या एक्सप्रेशन देके जाऊंगा, कैसे वो एनर्जाइज हो जाएगा, कैसे वो हाईली मोटिवेटेड होकर के जाएगा, कैसे वो मुझे याद रह जाएगा। जाने मन पढ़ाई में लाखों इन्वेस्ट करने के बाद भी जब जॉब लेने जाओगे ना तो मोए मोए हो जाता है। मैं कहता हूं कोर्स इफेक्टिव होना चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं। और जो मैं दे रहा हूं ना आपको 10 डे एमबीए, इसमें मनी नहीं लगाना, खाली मन लगाना, मन लगाए रखना। पूरी 30 स्ट्रैटेजी, चौथी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, गोल्डन स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ पर्सनालिटी। गोल्डन स्टेटमेंट बोलनी आती है आपको? ये स्टेटमेंट है एक पर्सनालिटी की। जैसे मैं बोलता हूं ना, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। आज भी इतना कलेश हुआ मेरे खिलाफ, अभी साबित कुछ नहीं हुआ, साबित अभी होएगा थोड़े दिनों में। ये सब क्या है? इल्जाम है। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतूंगा या सीखूंगा। गोल्डन स्टेटमेंट के जब चलाओगे बाण तो सीधा दिमाग में घुस जाएगा सारा ज्ञान। ऐसे करो प्रेजेंटेशन की लगे गोल्डन स्टेटमेंट की हो रही है बरसात, सामने वाला भी खुश होकर के तालियों के साथ कहे, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। देखो भाई लोग, अगर आप कोई कस्टमर नहीं जोड़ पा रहे हो, कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, ये प्रोग्राम बहुत काम आने वाला है। ये अपने परिवार में, रिश्तेदारों में आप बच्चों को जरूर दिखा देना। ये बच्चों को जरूर दिखा देना, ये रामबाण है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है ना, उसको शेयर कर देना। मेरी 5वीं स्ट्रैटेजी, राइमिंग नॉन राइमिंग कोट्स एंड डायलॉग्स, इनको बोलते हैं लैंडमाइन अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन। लैंडमाइन, लैंडमाइन का अर्थ क्या होता है? जो जमीन के अंदर होता है, जो जमीन के ऊपर से दिखता नहीं है। ऐसे राइमिंग नॉन राइमिंग कोड डायलॉग बोल दो, सामने वाले को पता भी ना चले और आपका कम्युनिकेशन से वो कन्विंस भी हो जाए। लैंड माइन, लैंड माइन मतलब हिडन कमांड।
हिडन कमांड, जैसे गाड़ी को ऊपर लगाने के लिए लगाना पड़ता है जैक, वैसे ही 10 डे MBA कराएगा बिजनेस में बाउंस बैक। अब क्या है, बातों बातों में मैंने ऐसी बात बोल दी कि आपको बाद में क्या याद, आपका हर बात को लोग सुनने आएंगे। जब पंच लाइन के लिए आप बड़े मशहूर हो जाएंगे, आपको पंच लाइन यूज करने आनी चाहिए, अलाइटरेटिव यूज करना आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें पता नहीं चलती हैं। लोग ब्रांड के नाम कैसे रखते हैं, रेंज रोवर, मिनट मेड, ब्लैकबेरी, डोनाल्ड डक, टेस्टी ट्रीट, है ना, किंग कॉन्ग, पेपैल, बड़ा बिजनेस, रोड रनर, किट कैट, हीरो होंडा, अमेरिकन एयरलाइन, ये क्यों रखते हैं? बर्बरी, कोका कोला, ये क्यों रखते हैं? ब्लॉकबस्टर, मिक्की माउस क्यों रखते हैं? अलाइटरेटिव, ये चीज़ें याद रह जाती हैं, ये स्टाइल है। हाँ, जब 2 मिनट में मैगी बन सकती है, इनो 6 सेकंड में काम कर सकता है, तो 10 दिन में मैं MBA क्यों नहीं पढ़ा सकता? भाई साहब, डिग्री डिप्लोमा वाला MBA नहीं है, ये मेरे स्टाइल का MBA है। हाँ, 10 दिन को हल्के में मत लेना, मैंने कोर्स को कट नहीं कंप्रेस करके दे दिया आपको। बस आपकी इन्वॉल्वमेंट और आपका इंप्रूवमेंट, ये मेरा कमिटमेंट। कंट्रोवर्शियल नहीं हूं मैं, कंट्रीब्यूटिंग हूं। लोगों का काम है चैनल बदल बदल के गपशप खोजना, उन्हें चैनल बदलने दो, आप अपने दिन बदलो। इसीलिए बोल रहा हूं कंट्रीब्यूटिंग बनेंगे। मेरी छठी स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन ऑफ कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल, ये भी कम्युनिकेशन की एक स्ट्रैटेजी, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। एनोलॉजीज और मेटाफर से यूज करते हैं कि कोई चीज जो कंपेयर नहीं हो सकती उसको कंपेयर करके, बिना कंपेयर किए अब अपनी बात को कह दें। जैसे मैं आपको इसको पहले साधारण उदाहरण से शुरू करता हूँ, इजी एग्जाम्पल। अक्सर मम्मी अपने बच्चों को बोलती है मेरे चांद का टुकड़ा, कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल। लड़की वालों को लड़का पसंद आता है, बोलते हैं लड़का हीरा है, हीरा। जब तारीफ के लिए कोई तगड़ा कंपैरिजन किया जाए ना, उसको बोलते हैं मेटाफर एंड सिमिली। ये चांद सा रोशन चेहरा, कोयल सी तेरी बोली, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ये सब क्या है? मेटाफर सिमिली। हाँ, ये रेशमी जुल्फे, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अब इसको ना आप अपने कम्युनिकेशन में बड़े इंटेलिजेंटली यूज कर सकते हो। कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल, ये आपकी कंटेंट की लाइफ को बहुत इजी कर देता है और सामने वाले को कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट तरीके से, आसान तरीके से समझा सकता है। सोचो बुद्धिमान आदमी की तरह, लेकिन बात करो सामने वाले की भाषा में कि उसको कौन सी भाषा समझ में आएगी। मैं कुछ सुधारण एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो मुहावरे कहावतें होती हैं। जैसे घर में कोई चीज ढूंढना मतलब भूसे के अंदर सुई ढूंढने के बराबर है, मतलब सामान ढूंढना मुश्किल है। तुमसे बात करना दीवार पे सर मारने जैसा है। जैसे मैं जब 10 डे MBA कर रहा हूं, आई गेट बिजी लाइक अ बी, मतलब मेरे पास आज सांस लेने का भी टाइम नहीं है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं जिसमें आप कंपेयर करके आराम से अपनी बात को कह सकते हो। लाइफ हैज बिकम रोलर कोस्टर। दिल्ली जून के महीने में इट इज ऑलमोस्ट लाइक ओवन। ही हैज अ लेजर शार्प फोकस। अब लेजर शार्प फोकस को आप लेजर के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हो? जैसे वेफर स्लिम मार्जिन, वेफर स्लिम, आपको पता है ना, वेफर पतला सा होता है, वेफर स्लिम मार्जिन, यानी कि इस धंधे में मार्जिन ही नहीं है, बिना मार्जिन का धंधा है। कंपेरेबल, एक चुटकुला सुनाता हूं। मास्टर जी बोले एक बार, बेटा गजल और भाषण में क्या अंतर होता है? तो गोलू बोला, पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है और अपनी बीवी का शब्द तो भाषण होता है। हाँ, कंपेरेबल की तरह। लेकिन इस कंपेरेबल को 7वीं स्ट्रैटेजी में और अच्छे से समझाता हूं मैं, वो है LHS RHS अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है LHS RHS अप्रोच? ये आपको ना, ये टेक्निक्स हैं, ये अमेजिंग टेक्निक्स है, कोई नहीं सिखाएगा कहीं पे, फ्री में मिल रही है, इसलिए नोट्स बना लेना, ये बाद में काम आएंगी। कंपेरेबल ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। देखो, कभी आप सैलून में आप जाते हो, देखा लोगों ने कि फोटो दिखाते हैं, भैया ऐसा हेयर कट कर दो। शॉपिंग करने जाओ, दुकानदार को क्या बोलते हैं, फोटो दिखा, भैया कोई ऐसा कपड़ों का डिजाइन दिखा सकते हो। इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये कैसे आप कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करोगे? इसको बोलते हैं एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज। जब अपनी बात को समझा रहे हो ना, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंपैरिजन में दिखाओ। मैं ऐसे समझाता हूं आपको। कभी आपने गंजे आदमी के बाल उगाने की ऐड देखी है? पहले वही आदमी गंजा दिखता है, फिर उसी के साथ में बाल दिखते हैं, तो वो बात जल्दी समझ में आती है कि हाँ बाल उग रहे हैं। कभी पतला करने की ऐड देखी है? पहले एक मोटा आदमी दिखता है, उसी के साथ में कंपेरेबल पतला दिखता है, तो वो क्या है, कंपैरिजन के साथ ना कम्युनिकेशन रजिस्टर हो जाता है। पहले प्रॉब्लम बताओ फिर सोल्यूशन बताओ, तो वो सोल्यूशन की वैल्यू बढ़ जाती है। पहले कॉज बताओ फिर इफेक्ट बताओ, तो इफेक्ट की वैल्यू आ जाती है। पहले रिस्क समझाओ फिर अपॉर्चुनिटी समझाओ, तो अपॉर्चुनिटी में वैल्यू आ जाती है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं इसको। अपनी स्पीच को भी जब बातचीत कर रहे हो, लोगों के साथ डिवाइड कर सकते हो। पहले पास्ट बताओ फिर फ्यूचर बताओ, बात समझ में आ जाती है। पहले टुडे बताओ फिर टुमारो बताओ, बात समझ में आ जाती है। ये मैं सटीक तरीके, गैस नहीं है कंटेंट के अंदर। मैं अब, मेरा जो फेवरेट एग्जांपल था वो, मैंने एक दफ़ा
श्री अब्दुल कलाम जी की वीडियो में बताया था कि जिस तरह भगवान राम ने अपने राज्य अभिषेक के समय उस केवट को इनवाइट किया था जिन्होंने मदद करी थी उनको नदी पार करने में, ठीक उसी प्रकार अब्दुल कलाम जी ने जब उनका राज्य अभिषेक हुआ, वो राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने उस मोची को इनवाइट किया था जिसने अपने गरीब समय में, अपने तकलीफ के समय में उनके जूते फ्री में से लेते। ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब्दुल कलाम जी को श्री रामचंद्र जी के साथ में जब बताया, अब वो रामचंद्र जी तो नहीं है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई, बहुत जल्दी समझ में आ गई। कंपेरेबल और रेफरेंस पॉइंट के साथ जब बात होती है ना, जल्दी समझ में आ जाती है। मैं भी इसको अपने हर पेड प्रोडक्ट में यूज करता हूं। ये तो मेरा फ्री कंटेंट है। मेरा जो एक्चुअली इंपैक्ट प्रोग्राम है ना, बड़ा बिजनेस इंपैक्ट प्रोग्राम, वो बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि आउटकम ओरिएंटेड है। वहां मैंने फ्रेमवर्क्स दिए हैं कंपेरेबल, रेफरेंस पॉइंट और डेटा के साथ में। इतने 52 फ्रेमवर्क दिए हैं। 52 फ्रेमवर्क में बिजनेस की हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और इसकी लोग कसम खाते हैं। क्यों? लीडरशिप फनल के 52 फ्रेमवर्क है ये। साथ में 52 लाइव क्वेश्चन आंसर है उन फ्रेमवर्क के ऊपर। साथ में 26 सेशन दे रहे हैं देश के टॉप एक्सपर्ट और इन्फ्लुएंसर्स के, वो भी लाइव है क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। 800 इंप्लीमेंटेबल टेम्पलेट्स दे रहे हैं और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बड़ा बिजनेस कोच आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा दे रहे हैं। ये जो मेरा बीबी कोच प्रोग्राम मैंने बनाया ना, ये जो मैंने बड़ा बिजनेस आउटकम ओरिएंटेड इंपैक्ट प्रोग्राम बनाया, ऑलमोस्ट फ्री अवे है, बहुत सस्ती प्राइस से बनाया है। ये तभी आप लेना जब आप बिजनेस कर रहे हो। ये मैं स्टूडेंट्स को नहीं बेच रहा हूँ, ये सारे स्टूडेंट्स को नहीं दे रहा हूँ। जो बिजनेस के लिए सीरियस है खाली उन्हीं लोग को दे रहा हूँ। कोई आईबीसी प्रोग्राम नहीं चलता, वो हमने सब मई में बंद कर दिया, सब खत्म हो चुका। अभी तो केवल हम लोग आपको एक ही प्रोग्राम दे रहे हैं जो कि आउटकम ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसके ऊपर मैं हेल्थ चेकअप वर्कशॉप कर रहा हूँ फ्री में, ट्यूसडे और फ्राइडे 7:30 बजे। हेल्थ चेकअप, आपके बिजनेस हेल्थ चेकअप, आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर अपने बिजनेस का हेल्थ चेकअप करना है, डिस्क्रिप्शन में चले जाना। और सुनो जाने मन, रूमर्स पे नहीं, रियलिटी पे ध्यान दो। कंट्रोवर्शियल नहीं, कंट्रीब्यूटिंग बनो। हाँ, ना पैसा ना डोनेशन, एमबीए की फीस है आपकी डिटर्मिनेशन। बनाए रखो अपनी सुपर अटेंशन। मैं आगे बढ़ रहा हूं। 8वीं स्ट्रैटेजी, पर्सनालिटी ग्रोज विद प्रिपरेशन, नेवर स्पीक अनप्रिपेयर्ड। पर्सनालिटी आपकी मजबूत होती है, शुरुआत आपको प्रिपरेशन से ही करनी पड़ेगी। आज अमिताभ बच्चन को डायलॉग बोलने में टाइम नहीं लगता, आज वो बहुत सेकंड्स के अंदर बोल देते हैं, लेकिन शुरुआत में प्रिपरेशन में बहुत समय गया था। प्रिपरेशन में देखो भाई लोग, प्रिपरेशन की कभी भी ना, हमेशा बी प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपर्ली रिहर्स्ड। खाली प्रिपेयर्ड स्पीकर ही कॉन्फिडेंट होता है। मैं भी कोई कट्स नहीं लेता, टक 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 चलता हूं, बहुत स्पीड से बात करता हूं। मेरा वर्ड्स पर मिनट ज्यादा होता है। क्यों? मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड होता हूं। अगर आज आपसे बात करने आ रहा हूं, मेरा एक रूल है, 1:3 रूल। पहले 30 मिनट के रिहर्सल में मेरे को कंफर्ट आता है, फिर दोबारा 30 मिनट के रिहर्सल में मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है पूरा, और तीसरी बार 30 मिनट के जैसे ही रिहर्सल किया परफेक्शन आ जाता है। तो पहले कंफर्ट, फिर कॉन्फिडेंस, फिर परफेक्शन। तो क्या हुआ? 3 बार प्रैक्टिस किया। मेरे YouTube वीडियोस भी इसी तरह रहते हैं, एकदम जर्क फ्री रहते हैं। मेरे एडिटर्स भी इसीलिए बहुत खुश रहते हैं। अब्राहम लिंकन की आपने बात सुनी है ना? अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? अगर मेरे को 6 घंटे दोगे एक पेड़ को काटने के लिए, पहले 4 घंटा धार लगाऊंगा, प्रिपेयर करूंगा, फिर 2 घंटे में काट दूंगा। कोई भी स्पीच जिंदगी में अब्राहम लिंकन डिलीवर करने से पहले घंटों स्पीच अपने शीशे के सामने प्रैक्टिस करते थे। सुनो मेरी बात भाई, सुना आपने? बचपन में करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जो कुएं के पत्थर पे बार बार रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, क्या मतलब हुआ? रस्सी के आने जाने की जो रगड़ से निशान बन जाते हैं ना, उसी प्रकार अब कोई भी अभ्यास कर करके अल्प बुद्धि आदमी भी बुद्धिमान बन सकता है। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन ये स्किल है, ये टैलेंट नहीं है। स्पीकिंग टू पब्लिक इज एज इजी एज जस्ट नोइंग योर सब्जेक्ट मैटर। प्रिपेयर होकर जाओ, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए। शब्द के नहीं है हाथ और पांव, एक शब्द में औषधि, एक ही शब्द में घाव। अच्छी जो स्पीकिंग है, अच्छा जो कम्युनिकेशन है, हाँ, उसमें 3/4 प्रिपरेशन है, 1/4 जेस्चर है आपका बस। हाँ, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको क्या बोलना है, तो कस्टमर को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अपना कोई भी प्रकार का फियर को जीतने का तरीका यही है, यू शुड कंप्लीटली नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। दैट्स कॉल्ड प्रिपरेशन इज द की। पर्सनैलिटी प्रिपरेशन से बनती है आपकी। जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि हड्डी तोड़वाने की ताकत रखती है, यही जीभ आपकी। ऐसा एक बार तब हुआ था जब एक बार ना एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछ लिया। क्या पूछा? टीचर ने बोला, ए लड़के, बोले जी मास्टर जी, जरा बताओ दुर्भाग्य और दुर्दशा में क्या फर्क होता है? बोला दुर्भाग्य और दुर्दशा में क्या फर्क होता है? तो बच्चा बोला, सर अगर स्कूल में आग लग जाए
तो स्कूल की हालत खराब हो जाएगी। इसको कहते हैं दुर्दशा, स्कूल की दुर्दशा हो गई सर। और इतनी आग लगने पे भी अगर आप जिंदा बच गए तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हाँ, बेचारे की बहुत पिटाई हुई, बहुत बहुत कुटा। हाँ, देखो एक बात बताता हूँ आपको। हर ग्रेट स्पीकर पहले खराब स्पीकर हुआ करता था। मैंने भी पहला लेक्चर अपनी लाइफ में गुरुकुल में दिया था, जब मैं वृंदावन में रहा करता था। और जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करके गया सब कुछ भूल गया। ग्रेट स्पीकर आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। प्रैक्टिस। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी समझ में नहीं आ रही किसके सामने करूं, तो जूनियर्स के सामने करो, छोटे बच्चों के सामने करो, वो आपको जज नहीं कर पाएंगे। छोटे बच्चों के सामने जज करते रहोगे ना, वो आपको जज नहीं करेंगे, आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस करते हो, एक बार मैं कपिल सिब्बल जी के साथ बैठा था, बड़े लॉयर हैं, बड़े वकील हैं, आजम खान जी का केस लड़ने जा रहे थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट। और 1 घंटा हम उनके साथ बैठे तो कोर्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं वो पूरा 1 घंटा हमको सुनाते रहे। हमको मालूम है एक्चुअली वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, हमको सुनाते सुनाते। तो ये फियर को जीतने का तरीका है, यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ एंड देयरफॉर यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली। अगर आप अपनी पोजीशन को 8 शब्दों में नहीं रख सकते, आपकी कोई पोजीशन ही नहीं है। 1 मिनट की बात करने के लिए 1 घंटे की प्रिपरेशन लगती है शुरुआत के दिनों में। और आपको भी कह रहा हूं, अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो ना, तो कहते हैं कि यज्ञ को अगर बीच में छोड़ दो तो फल नहीं मिलता। इसीलिए 10 डे MBA को भी अगर यज्ञ मान के यहां से अगर छोड़ के जाओगे तो फल कहां से पाओगे। पूरा अटेंड करना और आज की तो 30 की 30 स्ट्रैटेजी लेना। और अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना। आपने पिछली बार ट्रेंड पे लेके गए थे हमारे को, twitter.com पे हम लोग ट्रेंडिंग थे। आपने हैशटैग इस्तेमाल किया था, हैशटैग जॉइन 10 डे MBA। बस इतना करने पे हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये डाल करके अगर आप अपना फीडबैक वीडियो देते हो, मैं आपको सारे के सारे अपने कोर्सेज फ्री दे रहा हूँ। टोटल कोर्सेज सारे मैं आपको इसका पूरा एक्सेस फ्री दे रहा हूँ। आपको इसका साथ में वीडियो भी भेजूंगा कि कैसे आप इस कोर्स को डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैनुअल अपने हाथ में जरूर रखना, बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि मैनुअल से फायदा होगा। इतना बढ़िया कलरफुल मैनुअल आपको बना के कोई नहीं देगा। नौवीं स्ट्रैटेजी, 3C फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन। इसको C3 फॉर्मूला भी बोल सकते हो, 3C फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो। कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, कंटेजियस। जितना सब्जेक्ट मैटर जान जाओगे उतनी कन्विक्शन आएगी, जितनी कन्विक्शन आएगी उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर कंटेजियस अपने आप बाहर निकलता चला जाएगा। वरना आपकी लो एनर्जी होगी, मोनोटोनस वॉइस होगी, डल फेशियल एक्सप्रेशन होगा। एंथुजियाज्म जो है ना, ऑडियंस के लिए स्पीकर की सबसे बड़ी डिजायर्ड क्वालिटी होती है। अगर कोई स्पीकर उसमें एंथुजियाज्म नहीं है तो ऑडियंस को सुनने में कभी मजा नहीं आता। तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपके खून में ना आ जाए, जब तक आपके DNA में ना आ जाए, तब तक प्रैक्टिस करो। एंथुजियाज्म। मैं भी पहले कभी बैठ के वीडियोस बनाता था, वापस खड़ा हो गया हूं। मेरी सारी 206 की 6 हड्डियां इस समय हिल के हाईली एक्टिव और अलर्ट रहती हैं आपके साथ में। आपका कस्टमर, आपकी तबीयत खराब है या आपके साथ कोई तकलीफ है, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एंथुजियाज्म है वो कंटेजियस होना चाहिए। अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो वो भी एक्साइटेड नहीं होगा। जितनी मात्रा में आप देखो, मेरी बात सुनो भाई साहब, 1% डाउट मतलब 100% डाउट। 1% भी डाउट है 100% डाउट। पूरा 100% कन्विक्शन के साथ आपको जाना चाहिए। आपको वही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। एक्सप्रेसिवली, स्माइल के साथ, सिंसियरली, नेचुरली, व्हेन यू प्ले एंड एंजॉय विद योर कंटेंट, व्हेन यू फील द कंटेंट, जब आप एक महसूस करके बोलते हो ना। एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था, बैक स्टेज पे एम्बुलेंस खड़ी थी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं स्टेज पे था। बहुत तबीयत खराब थी लेकिन इवेंट नहीं छोड़ सकता था क्योंकि 3000 लोग आए थे, 3000 लोग मेरे कारण आए थे। लेकिन कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता आपकी तबीयत खराब है नहीं खराब है। मैं पूरे एंथुजियाज्म के साथ किया था, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। क्योंकि भाई मेरी बात सुनो जाने मन, मुंह से बोला हुआ कान तक जाता है, दिमाग से बोला हुआ दिमाग तक जाता है, दिल से बोला हुआ दिल तक जाता है, और वही पूरी बात समझ में आता है और वही हमेशा याद रह जाता है। हाँ, यू आर अ ग्रेट स्पीकर इफ योर टंग कैन डिलीवर द मैसेज ऑफ योर हार्ट। वो इमोशनल ट्रूथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलेक्चुअल ट्रूथ। वो इमोशनल ट्रूथ देना है। क्योंकि देखो, ऑलवेज गिव अ स्पीच दैट यू योरसेल्फ वुड लाइक टू हियर। वही वीडियो मैं बनाता हूं जो वीडियो मैं खुद भी देख सकूं, मेरे को भी लगे भाई मैं वो हलवाई हूं जो अपनी दुकान की मिठाई खाता हूं। मेरे को खुद को अपना वीडियो देख करके लगता है ना 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 ना, इस वैल्यू है भाई इसके अंदर। और आपको कह रहा हूं 10 डे MBA का सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो आप लोग। अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन हजारों लोगों ने बना लिया, आप भी बना लेना। सर्टिफिकेशन आपको मेरी ऐप पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे टेस्ट होगा, वहां पे आप एग्जाम दे सकते हो।
और आपका जितना शानदार रिस्पांस होता है, मेरा रिलेशनशिप आपसे उतना ही स्ट्रांग होता है। पिछले 4 के 4 एपिसोड जरूर देख लीजिएगा। शानदार, जानदार, जबरदस्त रिस्पांस आप लोगों ने दिया, उसके लिए आपने बहुत सारे फीडबैक वीडियोस बना के दिए। हैशटैग का आपने इस्तेमाल किया, जॉइन 10 डे MBA, लोगों को आपने जुड़वाया, हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ दिया, और उसके लिए मैं हमेशा आपको रिटर्न गिफ्ट देता रहूंगा और आपको धन्यवाद करता रहूंगा। आगे बढ़ाता हूं कहानी। कम्युनिकेट लाइक अ कम्युनिटी, क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख रहे हो, हाँ? तो कैसे कम्युनिकेट करना है आपको? कम्युनिकेट करना है कम्युनिटी की भाषा के अंदर। कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए ग्लोबल नहीं होना पड़ता, लोकल होना पड़ता है। जब दिल का तार जुड़ेगा तभी कारोबार बढ़ेगा आपका। कभी किसी सीरियल या फिल्म में आपने शहर की कोई जगह, आप कभी भी देखो ना कि आप अगर मिर्जापुर से हो तो मिर्जापुर की सीरीज आप छोड़ोगे नहीं, आप जरूर देखोगे। चाहे बाकी देश में कोई देखे, बहुत सारे लोग नहीं भी देखे, पर आप मिर्जापुर से हो तो मिर्जापुर की पूरी सीरीज देखो। क्यों? आपकी बोली, आपकी भाषा, आपके लोग, आपको अच्छा लगता है, रीजनल कनेक्ट। इसीलिए बोल रहा हूं कम्युनिकेट लाइक अ कम्युनिटी। जैसे मैं गुजराती इतने अमीर कैसे बने? तो गुजराती लोग मुझसे कनेक्ट हो गए। जब भी मैं कहीं सेमिनार भी करने जाता हूं ना देश में, अगर हिंदी ऑडियंस है तो बैठ जाइए, मराठी ऑडियंस है बस आ, अगर बंगाली ऑडियंस है बोशून, और अगर नेपाली ऑडियंस है तो बोस्नोस। अच्छा फील करते हैं वो लोग, फील करते हैं, कनेक्टेड महसूस करते हैं। मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री से भी सीखा, वो भी लोगों की भाषा में कुछ ना कुछ बात जरूर करते हैं। जब गुजराती में आप बात करोगे तो बोलोगे बैसी जाओ, बैसी जाओ। पंजाबी में बात करो बै जाओ, हाँ? आप उड़ीसा में बात करोगे बोसोन तू। तो आप फेमस फ्रेजेस उठा करके आप उनकी भाषा में जोक्स को भी लोकलाइज डायलेक्ट में जब बात करते हो, स्पीक लाइक यू टॉक नॉट लाइक यू राइट, हाँ? जैसे लोग बात करते हैं वहां पे, जैसे गुजरात में बोलते हैं ना केम छो बका, हाँ? जीवन में का एक मोटू करवू छे। नेपाल में जब मैं गया, मैंने आते ही वहां पे एक बार स्टेज पे बोला, मुंह डॉक्टर विवेक बिंद्रा नेपाल मा छू। बड़े खुश हो गए यार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा आज नेपाल में हूं। People will forget what you said, they will forget what you did, but they will not forget how do you make them feel. उनको फील कराने के लिए उनकी भाषा में कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेट लाइक अ कम्युनिटी। आज ये वीडियो मैं बहुत मेहनत करके जो बना रहा हूँ आपको, जो फ्री में दे रहा हूँ मैं आपको, मैं चाहूँगा कि अगर ये कम्युनिकेशन स्किल आपकी जॉब के लिए बहुत मैटर करती है, आपके बिजनेस के लिए मैटर करती है, इसको पूरा अटेंड करिएगा। ये क्रैश कोर्स है आपकी पर्सनालिटी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में सोचना जरूरत किसको है इसकी, उसको शेयर करिएगा। बहुत सारा थैंक यू मिलेगा आपको, लोग आपको धन्यवाद करेंगे। कहानी आगे बढ़ाते हैं। विजुअल पर्सनैलिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पर्सनालिटी जितनी विजुअल हो उतना अच्छा रहता है। जब अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना तो आदमी सुनता रह जाता है, उनके चेहरे, उनके एक्सप्रेशंस को देख करके। देवानंद का डायलॉग भले ही कोई भूल जाए, पर वो जो फ्रेंच कैप पहन करके जो उनका हाथ हिलाने का तरीका था ना, वो सबको याद है। आदमी की पहचान जो है उसकी पर्सनालिटी से बनती है। और लैंग्वेज नहीं, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, लैंग्वेज की नहीं, पर्सनालिटी में बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। इसको बोलते हैं वर्बल, विजुअल, वोकल। 3 चीजें होती हैं, वर्बल, विजुअल, वोकल। हाँ, अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो तो आप इजीली बात कर सकते हो। 25 गुना ज्यादा चांसेस हैं लोग आपके विजुअल, आपकी बॉडी लैंग्वेज को याद रखें। मैं वर्बल, विजुअल, वोकल समझा देता हूं। जो आपका जो कंटेंट है, जो बोल रहे हो वो खाली 7% है, जिस टोन में बोल रहे हो वो 38% है, और बचा हुआ 45 के बाद 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट लगते हो जब आपकी बॉडी लैंग्वेज में दम होता है, ज्यादा इंपैक्टफुल लगते हो, लोग याद रखते हैं ज्यादा जब ऑनेस्ट एग्रेशन होता है। मैं आपको फर्क समझा देता हूं, आसान कर देता हूं भाषा में। वर्बल का मतलब है आपके कंटेंट क्या है, आपके शब्द क्या, आपकी स्पीच क्या, आपकी लैंग्वेज क्या, आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो, क्या कंटेंट बोल रहे हो। दूसरा वोकल, वोकल मतलब कौन सी वॉल्यूम में बोल रहे हो, किस पिच में बोल रहे हो, किस टोन में बोल रहे हो, आपका रेट ऑफ स्पीच कैसा है, आपकी वॉइस की क्वालिटी कैसी है, आपका इमोशन कैसा है। वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, कभी ऊपर है कभी नीचे है, सही समय पे पॉज है। पर जो विजुअल है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भाई, वो है आपका पोस्चर, वो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन, वो आपके बॉडी के जेस्चर, वो आपकी अपीयरेंस, वो आपका आई कांटेक्ट, सीधा आंख में आंख डाल करके देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने वो गाना सुना होगा ना, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, ऐसा कोई गाना था। लेकिन आपको बता दूं, आप कुछ कहो या कुछ ना कहो, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह देती है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिम में दिन रात एक करके आपने बॉडी तो बना ली, लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, बॉडी बनाने से बात नहीं, पर बॉडी लैंग्वेज अगर होगी दमदार तो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा यादगार। तो जो दिखता है वो देर तक दिमाग में टिकता है, इसलिए आपको विजुअल रहना पड़ेगा। पर्सनालिटी विजुअल होती है। अब दुनिया का सबसे अच्छे स्पीकर जितने भी हैं, उनकी अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो बैटल ऑफ बिलीवेबिलिटी की जो बैटल होती है ना, विनर वो है जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, नहीं वो नहीं है जिसका लॉजिक अच्छा है। बॉडी पहले बात करती है, शब्द बाद में आते हैं।
पहले फिजियोलॉजी होती है, बाद में साइकोलॉजी होती है, पहले मोशन होता है, बाद में इमोशन होता है, पहले एक्शन होता है, बाद में परसेप्शन होता है। तो और देखो जाने मन कंटेंट के लिए जाना जाता हूँ, कंटेंट से जवाब दूंगा। मुंह बोली बातों में ना पढ़ो, अगर पढ़ना है तो यहाँ आके मेरी क्लास में पढ़ लो, उसी से फायदा होगा। आगे बढ़ाते हैं कहानी, 12वीं कहानी, 30 स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। पोजेज ऑफ पॉजेज इन पर्सनैलिटी। पोज का मतलब क्या है? आप किस पोज में खड़े हैं, किस पोज में बोल रहे हैं। पॉज का मतलब क्या है? कहां ठहराव और गैप दे रहे हैं। वो है आपका व्यक्तित्व, वो आपकी पर्सनालिटी। जितने अच्छे पॉलिटिशियन आपने देखे होंगे, जितने अच्छे स्पीकर आपने देखे होंगे, उनको पॉज देना आता है, उनको पोज पता है कि पॉज कहां देना है। पोज मतलब आप किस पोज में बात कर रहे हो, और पॉज मतलब कहां गैप दे रहे हो। एक पिक्चर में ना शशि कपूर, अमिताभ बच्चन थे, कौन थे मुझे याद नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा डायलॉग था वो। दीवार पिक्चर याद आ गई मेरे को। आज मेरे पास पैसा है, मेरे पास बंगला है, और मेरे पास गाड़ी है, और मेरे पास नौकर है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, और तेरे पास क्या है? पॉज आ गया, मेरे पास मां है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। वो एक पॉज ने बाकी आइटम सारी खत्म कर दी। मां पे इतना जोर चला गया, बाकी सब फीका पड़ गया। इसको बोलते हैं पोजेस ऑफ पॉजेस इन पर्सनालिटी। भाई साहब, पंच में पावर ना हो ना तो पंचर हो जाता है। आपको पंच कैसे देना है? किसी भी मीटिंग डिस्कशन में जब भी आप कभी बात कर रहे हो तो आपको अटेंशन देना पड़ेगा कि कहां पे आपको सॉफ्ट होना है, कहां पे आपको स्ट्रांग होना है। सॉफ्ट होने का मतलब है, अगर आप धीमा बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है कोई सीक्रेट बता रहे हो, और अगर आप जोर से बात कर रहे हो तो लगता है स्ट्रांग इमोशन बता रहे हो। दोनों का फायदा होता है, दोनों का फायदा है। हाँ, धीमा, कोई बात को बड़ा सॉफ्टली बोलते हो ना, ऐसा करके लगता है यार अरे कोई बड़े सीक्रेट वाली बात होने वाली है, और किसी बात को ऐसा एनर्जी करके आप बोलते हो तो लगता है बड़ा स्ट्रांग इमोशन है यार। तो आप कभी कभी उनको ये भी बता सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं भाई, ध्यान से सुनना, एकदम अटेंशन आ जाएगा। ये क्या, ये पॉजेज है, ये बड़ी प्रेशियस चीज़ है कि आपको अगर पॉज समझ में आ जाए। इमेजिन अगर आप कॉम्प्लेक्स बात को एक्सप्लेन कर रहे हो लेकिन टक 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 करते जा रहे हो, और राइट पॉज आया ही नहीं, समझ में नहीं आया किसी को। कभी कभी ना उनको टाइम देना पड़ता है बीच में। हियर, अंडरस्टैंड, मेडिटेट, डाइजेस्ट, अप्लाई। इंफॉर्मेशन से फ्लड करो आदमी को, लेकिन कब पॉज देना है उससे इंटरेस्ट बना रहता है। तो पीरियोडिकली आपको पॉज करना आना चाहिए, रेलेवेंट जगह पे। बात बेशक कम हो पर हर बात में दम हो। प्रैक्टिस द पॉज एंड गेट द अप्लॉज। आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के अंदर वो पॉज देते हैं ताकि लोग ताली बजा सके। ध्यान देना इस बात पे, जैसे ही वो पॉज देंगे ताली बजेगा। हम विश्व में नंबर 1 पर है। ऐसा नहीं मैं कि मैं मोदी का फॉलोअर हूं, बीजेपी, कांग्रेस, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। केवल एक लीडर की एक क्वालिटी बता रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी सही समय पे पॉज देते थे, खूब तालियां बजती। हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी। मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। सही समय पे चुप रहना एक स्पीकर की बहुत बड़ी कला होती है। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी सिखा रहा हूं आपको। कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क ऑन इट। तो ये मैनुअल को लेकर के इन नोट्स को जिंदगी भर इस्तेमाल करना। एक बार क्या देखो, अगर अपनी स्पीच में पॉज रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉज इतना भी लंबा ना हो कि जब तक पॉज खत्म हो 2-4 सुनने वाले मीटिंग से ही वहीं से लंबे होकर निकल लिए। तो पॉज पता होना चाहिए कितना लंबा होना, कितना नहीं होना है। और या आप भी बीच में हल्का सा पॉज लेकर के इसको पॉज का बटन दबा दो वीडियो का, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। किसको शेयर करना? 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, कि ताकि बेस्ट, और आपको भी जो चीज़ अच्छी लगे, वास्तव में अगर अच्छी लगे, तो एंड में एक टेक अवे का 30 सेकंड का सेल्फी वीडियो बना के डाल देना। जॉइन #10daymba, हाँ #join10daymba, और वो आप मेरे को भेज देना कि आपने वीडियो डाला है। आपके वीडियो पे व्यूज़ आए या ना आए, मैं आपको 50 कोर्सेज फ्री देने वाला हूँ। वर्किंग कैपिटल पे, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, $0 मार्केटिंग, फंड रेजिंग, हाउ टू सेल, ई कॉमर्स। बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बीच में से अटेंड कर रहे हैं, कुछ बाद में अटेंड कर रहे हैं। चाहे ब्रांड मैनेजमेंट सीखना हो, बजटिंग सीखना हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना हो, वो सारे कोर्सेज में एब्सोल्युटली पैसा, कंडीशंस अप्लाइड, नो कंडीशंस अप्लाइड। कहानी आगे बढ़ाते हैं। 13वीं स्ट्रैटेजी पूरी 30 अटेंड करना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं फॉलो द रूल ऑफ 3। कहीं सुनी आपने स्ट्रैटेजीज? सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। कभी कभी कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब बड़ा जटिल होता है। जटिल बात समझानी है, डिफिकल्ट बात समझानी है, कोई मुश्किल बात समझानी है, कोई बात यार समझा नहीं पा रहा हूं मैं, कैसे समझाऊं उस बात को। कभी कभी मन में यार रहता है कि यार ये समझ क्यों नहीं रहा बात को,
कब से समझा रहा हूं, इसको बात क्यों नहीं समझ में आ रही? इसके लिए यूज कर सकते हो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस कॉम्प्लिकेशन का सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, फॉलो रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 जो है ना, जब आप बोलो इसमें 3 बातें हैं, एकदम टेंशन आ जाता है। 3 बातें, पहली, दूसरी, तीसरी। विद्या बालन का भी एक डायलॉग था, हाँ, फिल्म 3 चीजों से बनती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट। ये गेम 3 का है, लेकिन एक पे ले आता है क्योंकि ये दिमाग में घुस जाता है, पूरी तरह अंदर चला जाता है और याद रह जाता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्या मतलब हुआ इसका? जैसे ब्लड, स्वेट, टीयर्स, देखो, सुनो, समझो, स्टॉप, लुक, मूव, फील, फेल्ट, फाउंड, संस्कार, विचार, व्यवहार, थॉट्स, बिहेवियर, एक्शन, बिगर, बेटर, स्ट्रॉन्गर। ऐसे ही मैं कुछ भी जो मन में आ रहा बोल रहा हूं, हाँ, जो भी मन में कुछ आइडियाज आ रहे हैं बोल रहा हूं। योर साइड ऑफ द स्टोरी, आजकल बहुत सारी स्टोरी चली मेरे ऊपर, माई साइड ऑफ द स्टोरी एंड द ट्रूथ। कई बार ना आपको ये 3 शब्दों में जब बात को बोलते हो ना, ड्रिंक, डांस एंड डाइन, बात याद रह जाती है। सो जाने मन, करियर हो या कारोबार, सबके सक्सेस मंत्र मिलेंगे, बस ध्यान से सुनने के लिए रहो तैयार, चाहे आपका करियर हो या आपका कारोबार हो। 14वीं स्ट्रैटेजी पे आता है 14th, स्क्रिप्टेड पर्सनालिटी इज रिजेक्टेड पर्सनालिटी, या इसको ऐसे कह सकते हैं, स्क्रिप्टेड पर्सनालिटी इज रिजेक्टेड परपेचुअली। तो आपको ना जब भी किसी से बात करनी हो, केवल स्क्रिप्ट पे नहीं चलना है, अपने एक्सप्रेशंस के साथ अपनी बात को करना है। स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए आपकी, लेकिन एक्सप्रेशन इतनी अंदर घुस चुकी हो स्क्रिप्ट के, बिना स्क्रिप्ट के भी आप स्क्रिप्ट की तरह बात कर सको। रोबोटिक ना साउंड करो, रिहर्स ना साउंड करो। प्रैक्टिस करना अलग चीज है, लेकिन हमेशा स्क्रिप्टेड रहना और रटा हुआ रहना अलग चीज है। स्टोरी सुनाई, रियल लाइफ कनेक्ट किया, मेटाफर, इमेजिनेशन दिया, कुछ इमोशन, कुछ सरप्राइज, कुछ होप, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ लव, कुछ एम्पैथी दिया। इसलिए सब कुछ मेमोराइज मत करो, ये नहीं कि खाली वर्ड बाय वर्ड बोल रहे हो। हाँ, अगर आप बढ़िया बोल सके तो आप बढ़िया इन्फ्लुएंस करोगे, अगर आपने बढ़िया इन्फ्लुएंस कर दिया तो आपने दुनिया में सब कुछ कर लिया। ये जब आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो तो ये नहीं खाली स्लाइड से पढ़ते रहो, प्रिपेयर रहो, प्रॉपर्ली रिहर्स कर लो, लेकिन ऑफ स्क्रिप्ट जाना सीखो ताकि आप विजुअल हो सको। सो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है बाय चांस, तो प्रेजेंटेशन को तो लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं, अगर आप भी उसी को पढ़ रहे हो और प्रेजेंटेशन भी सामने चल रही है, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ? कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो केवल अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ के चले जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन वो आते हैं, अपना कागज सामने रखते हैं, माइक पे अपना कागज पूरा पढ़ते रहते चले जाते हैं, और ऐसे पॉलिटिशियंस की बात दिमाग में कभी नहीं रहती। वो बड़ा बोरिंग होता है और लोगों को भी इंसल्टिंग लगता है। आपको विजुअल साइन पोस्ट के साथ आप कैसे काम करते हो, जितना प्रिपेयर्ड हो उतना ज्यादा कंट्रोल में रहोगे, बात ये है। नहीं, और कभी भी ये मत बोलना आकर के आज मैं बहुत नर्वस हूं आप सबके सामने बोलने के, आते बोलो आज बहुत एक्साइटेड हूं, तो लोगों में भी एक्साइटमेंट आ जाती है। आप अपने आप से पहले पूछ के जाना कि मैं इसको इंटरेस्टिंग और इजी कैसे बना दूं। अगर आप अपने सब्जेक्ट के आइंस्टाइन भी हो ना, लेकिन अगर लोगों को बात समझ में नहीं आई, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। आपके जानने में अगर कोई भी है जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन उसको घबराहट है उसके मन में, तो ये कम्युनिकेशन स्किल की चीज़ें उनको जरूर दिखाना। मैं 15वीं स्ट्रैटेजी पे लेके जा रहा हूँ, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। अगली है पावरफुल पर्सनैलिटी कम्युनिकेट्स विद क्लैरिटी। पावरफुल पर्सनैलिटी कम्युनिकेट्स विद क्लैरिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल है, क्लैरिटी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लैरिटी, पर्पस, हाँ, सिंप्लीफाई करने के लिए पर्पस होना चाहिए। अपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। लाइफ के मैप का कोई ऐप नहीं है, मुश्किल होता है नेविगेशन, इसीलिए चाहिए सही डायरेक्शन। जब भी किसी से कोई बात करनी हो, जब भी मैं कोई कंटेंट बनाता हूं, उसका पहले वेक्टर क्लियर करता हूं कि एक बात आज क्या समझा के जाऊंगा, एक मेन मुद्दा क्या है आपका। क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेंट। आपको क्लियर वाई, विजन, मिशन पूरा क्लियर करके बातचीत करनी है कम्युनिकेशन में। जितना क्लियर रहोगे कंफ्यूजन कम रहेगी, नहीं तो इधर की बात उधर की बात, अच्छी बात नहीं करते, सही बात करते हैं। और अगर सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा तो उसकी गलती नहीं, आपकी अपनी गलती, क्योंकि आपको समझाना नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। ये करियर किलर है कि आपने जेनरिक स्पीच दी और उठ के आ गए, या केवल अपनी तारीफ करते रह गए और लंबा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया और उठ के आ गए। इसलिए क्लैरिटी इज पावर। कुछ भी करने वाले उसका वेक्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम दिमाग में सोच के जाना है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं भी जब कोई वीडियो बनाता हूं या जब भी मैं कोई सेमिनार लेता हूं, एंड ऑब्जेक्टिव दिमाग के अंदर वेक्टर, बात समझ में क्या आनी चाहिए वो क्लियर करके लेके जाता हूं। और आपको भी ये बात समझा देना चाहता हूं कि अटेंडेंस लगाने से कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप असेसमेंट देना चाहते हो तो आपको ऐप पे जाना है और अटेंड पूरा करिए,
और ऐप पे जाएंगे, असेसमेंट देंगे तो बाद में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। एक नया पॉइंट सिखाता हूं आपको, 16 पॉइंट। रेपिटेशन वर्सेस रीआइटरेशन, दोनों में बड़ा फर्क है। एक होता है बात को बार बार रिपीट करना, और एक होता है रीआइटरेट करना। रिपीट आप कुछ भी कर सकते हो, रीआइटरेट आप बड़ी फोकस चीज पे करते हो। रेपिटेशन वर्सेस रीआइटरेशन इन कम्युनिकेशन, क्या मतलब हुआ इसका? देखो क्या होता है, जब आप अपनी बातों में कोई की पॉइंट को रीआइटरेट कर रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन सेम ही बात सारी रिपीट किए जा रहे हो तो गलत है। जब आप की पॉइंट को रिपीट करते हो, रीआइटरेशन है, और उसको अलग अलग प्रकार से करना है, हमेशा अलग अलग स्टाइल से करना है। ये जैसे ही आपने ओवर रेपिटेशन किया तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए रेपिटेशन नहीं करना। रेपिटेशन विल किल योर रेप्यूटेशन। सो कंटेंट को रिपीट नहीं कर सकते आप। सिंगर जो होता है ना, आज भी दलेर मेहंदी आकर के गाना गाए ना, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तारा रा, तो लोग नाच देते हैं आज भी। वो रेपिटेशन चल जाएगा। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन में आपके कस्टमर के सामने अगर आप सेम ही बात ऐसे ही जाकर के एक ही चीज़ को चिपका के बार बार बोलते रहोगे तो नहीं आएगा। इसीलिए 30 अलग अलग स्ट्रैटेजी दे रहा हूं आपको मैं। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। अडल्ट्स बड़े टाइम कॉन्शियस होते हैं, वो स्विच कर जाएंगे, उनको अपना फटाफट से चीज़ें चाहिए। इसीलिए आपके लिए क्या भैया, आपके लिए कंसिस्टेंसी इज द कॉस्ट। 10 डे MBA में जो रोज आएगा वो रोजगार के लिए कभी धक्के नहीं खाएगा। आपको क्या करना है भैया, याद रखना इस वाले पॉइंट पे, मतलब क्या, ज्यादा कंटेंट कम टाइम में पॉजिंग और पेसिंग के साथ में अगर आपने दे दिया, बहुत स्लो हुआ तो दिक्कत, बहुत तेज हुआ तो दिक्कत। आपके पिच, वर्ड्स पर मिनट, आपकी फ्लुएंसी, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपके पॉजेज, आपका एम्फेसिस और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो मेरे भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, सेमिनार देखते हो ना, मैं कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट देता हूं। ये 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको 6 घंटे का कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, जर्क फ्री, गैस फ्री। एक बात कहूँगा, अगर आप अपनी बात को एक लाइन में नहीं कह पाओगे तो 1 घंटे में भी नहीं कह पाओगे। चलते हैं आगे। 17वीं स्ट्रैटेजी 30 करेंगे। ह्यूमरस पर्सनैलिटी अट्रैक्ट्स ऑर्गेनिक लॉयल्टी। अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है तो उसमें थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए, उससे ऑर्गेनिक लॉयल्टी आती है, आपकी पर्सनैलिटी को लॉयल्टी मिलती है, लोग आपको याद रखते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं। ह्यूमर का मतलब है आप मुश्किल बात को भी, जहाँ पे आपने कठोर भी बोलना है, आपने उसका दिल जीत लिया। आपने आधा युद्ध तो पहले ही, आधा बैटल पहले जीत लिया। और अगर ढंग से यूज कर लिया ना आपने ह्यूमर को, है ना, तो डायनामिक हो सकता है, और गलत तरीके से यूज किया तो डैमेजिंग हो सकता है। अगर आपको मजाक भी उड़ाना तो अपना खुद का मजाक उड़ाओ। ह्यूमर होना चाहिए, ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए सामने वाले का। ये धर्म पे, कास्ट पे, रंग पे, वल्गैरिटी पे, जेंडर पे, इन सब पे नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा बच के रहना है। अगर ह्यूमर रहा, हल्का सा मजाक कर सकते हैं ना, अगर आप फिट कर दो ह्यूमरस पीस को अपनी कॉन्वर्सेशनल स्टोरी टेलिंग तरीके में, तो बहुत अच्छा चल जाएगा। जैसे गोलगप्पे में मिला देते हैं चटनी, वैसे ही थोड़ा हंसी मजाक करके बना डालो उसको, थोड़ा फनी, बदल जाएगा स्वाद, लोगों को बात रहेगी आपकी एकदम याद। आपको अगर लोगों को सच बोलना है ना, तो सच को भी आप बोलते वक्त, जो कड़वा सच है उसको भी अगर चुटकुले में सुना दोगे तो काम चल जाएगा। भगवान भी कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत। सत्य को प्रिय तरीके से बोल दो, प्रिय तरीके से, मुस्कुराहट के साथ, हंसते हुए। कोई रिस्पॉन्सिबल स्टैंड अप कॉमेडियन भी होगा ना, तो उसको भी एंगेज करने का तरीका ये है, वो कई बार अपना ही मजाक उड़ा रहा होता है, अपना मजाक उड़ा रहा होता है। एक चुटकुला मैंने कहीं सुना था कि सोनू जो था वो स्कूल में गधा लेके आ गया। टीचर बोला, गधा क्यों लेके आए हो? सोनू बोला, मैम आप ही तो कहती हो, मैंने बड़े से बड़े गधों को इंसान बनाया है, आज इसका भी भला हो जाएगा। अब आपने एक हल्का सा जोक बना दिया, चल जाएगा। हाँ, ह्यूमर का फायदा क्या है, मेमोरेबल हो जाती है आपकी कम्युनिकेशन पर्सनालिटी, इजी होता है कनेक्ट करना लोगों से, आपकी ऑडियंस आपसे पार्टिसिपेट करने लग जाती है। और अगर कोई डिसएग्री भी कर रहा हो तो बेचारा ह्यूमर में वो भी अग्री कर जाता है, और रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, लोग मोटिवेटेड रहते हैं। मैंने मारवाड़ी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, मारवाड़ियों के वीडियो में मैंने इतने सारे जोक सुना, लोगों को बड़ा पसंद आया। जब कोई मारवाड़ी मिलता है, बोला आपका मारवाड़ी वाला वीडियो बड़ा पसंद आया है जी। एक बार क्या हुआ, टीचर जो है बच्चे को बोला, तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते? तो स्टूडेंट कहता है, पढ़ाई सिर्फ 2 वजह से की जाती है, पहला डर से और दूसरा शौक से। बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और डरते हम किसी के बाप से नहीं। अभी क्या है, वो ऐसे लाइट सा बीच में कॉन्वर्सेशन कर दो, हल्का सा आदमी मुस्कुरा दे, लेकिन आगे चल के निकल जाए। हाँ, टीचर कहता है इंसान वही है जो दूसरों के काम आए।
वो स्टूडेंट कहता है जी एग्ज़ाम के वक्त तो आप ना तो खुद इंसान बनते हो ना दूसरों को इंसान बनने देते हो। है जी, एंगेज करना लोगों को टफ जॉब है, लेकिन उस टफ जॉब को आपको आराम से बड़े प्यार से करना है। खान सर ने एक बार कहा था कि स्टूडेंट उनकी बात ध्यान से सुने, डिस्ट्रैक्ट ना होए, इसीलिए बीच बीच में वो जोर से कभी सेक्स, कभी लड़की, कभी प्यार, कभी रोमांस ऐसे शब्द बोल देते हैं और स्टूडेंट्स का माइंड फट से वापस अट्रैक्शन हो जाता है, स्टूडेंट फिर से फोकस करने लग जाते हैं। और उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे यहाँ पे। इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। अच्छा भाई लोग, एक बात और बता दूं आपको मैं, 10 डे MBA मेरा खत्म हो जाने के बाद ये वीडियो हट जाएंगे, इसलिए पिछले 4 एपिसोड अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। जो नए आए हैं, जो पुराने हैं, सभी को एक बार बता रहा हूं, सारे के सारे वीडियोस देख लो, हो सके तो अपने पास डाउनलोड कर लो। मैनुअल अपने पास किताब 10 डे MBA की जरूर रखना और हैशटैग जॉइन 10 डे MBA के साथ वीडियो शेयर करके सब लोगों को इन्वाइट करो, सबको बता दो। बाद में जब चला जाएगा तो फायदा नहीं होगा। अभी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जब आप शेयर करते हो तो शेयर करने के लिए भी मैंने आपको धन्यवाद करने के लिए अपने 50 कोर्सेज का कमिटमेंट किया हुआ है। हजारों लोगों को बांट चुका हूं और हजारों लाखों लोगों को बांटना चाहता हूं। ना तो ये इसका पैसा ले रहा हूं, ना उनका पैसा ले रहा हूं। मेरा 18वीं स्ट्रैटेजी है लेफ्ट ब्रेन इन कम्युनिकेशन। एक होता है राइट ब्रेन, एक होता है लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन होता, राइट ब्रेन जो होता है वो होता है इमोशन, फीलिंग, कम्युनिकेशन, टुगेदरनेस, एम्पैथी। लेफ्ट ब्रेन होता है डेटा, फैक्ट, नंबर, फिगर। राइट ब्रेन के बारे में तो बहुत बताया, अब मैं आपको लेफ्ट ब्रेन के बारे में बता रहा हूं। कुछ अगर अनयूजुअल, यूजफुल, लॉजिकल इंफॉर्मेशन दे सको, वो भी बड़ा काम आता है। उससे ना आदमी का लॉजिकल माइंडसेट कन्विंस होता है, इमोशन से याद रह जाता है, लॉजिक से कन्विक्शन आता है। कन्विंस करने के लिए लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन, अगर आपने राइट फैक्ट और फिगर यूज किया तो उससे ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी आता है। याददाश्त के लिए राइट ब्रेन यानी के लिए इमोशन, लेकिन ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी के लिए लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का मतलब क्या है? डेटा दो, फैक्ट दो, नंबर दो, फिगर दो। जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, पर्सनालिटी बड़ी मजबूत हो जाएगी, लोग मानने लगेंगे आपको, लोगों का इंटरेस्ट भी रहेगा आपके साथ में। और जब आप फैक्ट फिगर देते हो ना, अपनी क्लेम्स और वो अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हो, बहुत मजा आता है। ये आपको जो स्ट्रैटेजी इकट्ठी करके कंडेंस दे रहा हूं ना, ये ढूंढने में आपको सालों लग जाएंगे, नॉलेज का खजाना। इसीलिए जाने के लिए कोई एक्सक्यूज मत बनाना। हाँ भैया, दाम नहीं है, दम है। लेकिन कई बार कमाई के चक्कर में पढ़ाई की उम्र निकल जाती है, और किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है, चाहे वो फादर है, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार है, कुछ भी हो, आप उनको ये कोर्स कराओ, 10 डे MBA बता देना उनको। मैं आगे लेके जा रहा हूँ ABCD ऑफ कम्युनिकेशन। ABCD ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, 3 प्रकार की स्पीच होती हैं। एक जो आपने तैयार करी, दूसरी जो आपने दी, तीसरी जो एक्चुअली आप देना चाहते थे। हाँ, एक जो तैयार करी, दूसरी जो दी, तीसरी ये जो आप देना चाहते थे पर दे नहीं पाए। वहां तक पहुंचने के लिए आपको ABCD अप्रोच को यूज करना पड़ेगा। ABCD अप्रोच का मतलब है प्रिपरेशन कैसे करोगे। आप किसी से मिलने जा रहे हो, उसके लिंक्डइन प्रोफाइल को पढ़ के जाओ, उसके ब्लॉग्स को, उसके फेसबुक को, उसके ट्विटर को पढ़ के जाओ, उसकी वेबसाइट को पढ़ के जाओ, उसकी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ के जाओ। किससे मिलने जा रहे हो, कहीं किसी ऑडियंस से बात करने जा रहे हो, पहले एनालाइज करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, फिर क्रिएट करो, तब अपनी कम्युनिकेशन को या अपनी स्पीच को डिलीवर करो, और बाद में इवैल्यूएट करो। एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट, डिलीवर, इवैल्यूएट, इसको बोलते हैं ABCDE अप्रोच, यानी कि प्रिपरेशन के साथ जाना। 2016, 17, 18 के दिन की बात आपको बताता हूं। मैं उन दिनों मैं महीने में 50 सेमिनार किया करता था। हाँ, एक दिन में 2-2, 3-3 फ्लाइट लिया करता था, बहुत सेमिनार करता था। लेकिन हर सेमिनार से पहले मैं सामने वाले पहले पार्टिसिपेंट को एनालाइज करता था, उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करता था, उसकी क्या एज है, लोकेशन है, रोल्स क्या है, गोल्स क्या है, इनकम क्या है, जेंडर क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रोग्राम से क्या चाहता है, पार्टिसिपेंट क्या चाहता है, उनको क्या आता है, उनको क्या भाता है, वो बाजार उनके बारे में क्या चाहता है, कंपनी उनसे क्या करवाना चाहता है, वो सब कुछ पहले मैं जानता था, उसकी सारी तैयारी करता था। इसको बोलते हैं एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट। तो मिल करके कंटेंट क्रिएट करता था उनके लीडर्स के साथ में, कंपनी के CEOs के साथ में, क्या डिलीवर करेंगे, और डिलीवर करने के बाद इवैल्यूएट करता था। इसको बोलता हूं मैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। जब मैं गया हूं पूरी तैयारी से, मेरे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट आते हैं, उनका नाइस एनालिसिस करता हूं, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, वो क्या चाहते हैं मेरे लीडरशिप फनल से। देखो, आधी अधूरी नहीं, पूरी रखो जानकारी। बिना रिसर्च के बोलना पड़ सकता है बहुत ज्यादा भारी। तुम क्लाइंट सेंटर्ड, कस्टमर सेंटर्ड अप्रोच, एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट, डिलीवर, इवैल्यूएट, कस्टमर सेंटर्ड। जितनी ग्रेट प्रेजेंटेशंस हैं वो टेलर्ड होती हैं, जितना ग्रेट पर्सनालिटीज हैं वो टेलर्ड कम्युनिकेशन करते हैं, एक जैसी बात नहीं करते हैं। वो बहुत समय लगा करके जाते हैं, मेरी ऑडियंस कौन है, उनके बर्निंग इश्यूज क्या है, लिसनर क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। मारुति के अंदर
क्यों मारुति ने मेरे को बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया का अवार्ड दिया था 2013 में? क्योंकि वहां वर्कर्स की, सुपरवाइजर्स की और मैनेजमेंट के जो झगड़े थे, जो यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट के झगड़े थे, पहले मैंने उनको बहुत एनालाइज और ब्रेनस्टॉर्म किया था, तब जाके मैंने कंटेंट क्रिएट किया और डिलीवर किया। और इवैल्यूएट करके क्या देखा? इवैल्यूएट करके पता चला कि मारुति ने बोला कि देश में सैकड़ों ट्रेनर्स हमारे पास आए, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा से बढ़िया ट्रेनर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ABCD अप्रोच का इस्तेमाल किया। ये थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा रहा हूं आपको मैं। मैंने देखा कि जो नीचे मजदूर है, मजदूर की एक्चुअली क्या समस्याएं हैं, उनके बीच में सुपरवाइजर है। मैनेजमेंट सुपरवाइजर से बोलती है मजदूर से काम कराओ, मजदूर सुपरवाइजर को पीटता, सुपरवाइजर काम नहीं करा पाता तो मैनेजमेंट सुपरवाइजर को पीटती। तो सुपरवाइजर तबला बना हुआ बीच में, यहां से मजदूर भी मार रहे क्योंकि यूनियन है, और वहां से मैनेजमेंट भी मार रही क्योंकि काम डिलीवर नहीं हो रहा। अच्छा, यूनियन वाले क्यों झगड़ा करते थे? क्योंकि जो यूनियन का लीडर है वो अगर झगड़ा नहीं करेगा और मजदूरों के फेवर में नहीं बोलेगा तो अगली बार उसको वोट नहीं मिलेंगे। वोट नहीं मिलेंगे तो अगली बार वो दोबारा यूनियन लीडर नहीं बनेगा, और दोबारा यूनियन लीडर नहीं बनेगा तो उसकी पावर चली जाएगी। तो पावर में बने रहने के लिए बार बार सबके सामने मैनेजमेंट से झगड़ा करते थे। कई बार तो जनरल मैनेजर के चांटा मारते थे, और एक बार तो पूरे मारुति प्लांट में आग लगा दी। रस्सी पे जनरल मैनेजर को बिठा करके, कुर्सी पे रस्सी बांध करके, पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। सैकड़ों लोगों की हड्डियां तोड़ दी। क्यों? क्योंकि यूनियन को यह दिखाना था मैं मजदूरों के फेवर में हूं, तभी मुझे अगली बार वोट मिलेगा। मैनेजमेंट चाहती है भाई काम करो, तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं। मैंने दोनों की प्रॉब्लम्स को समझा, एनालाइज किया, ब्रेनस्टॉर्म किया, तब कंटेंट को क्रिएट, डिलीवर और बाद में इवैल्यूएट किया। और इवैल्यूएशन पे क्या निकल के आया? डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज द बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया। लगातार 3 साल मेरे को अवार्ड देता रहा मारुति। भाई साहब, अनरिलेटेड स्कोप के साथ नहीं जाता था मैं। जैसे खाना बनाते समय खाने वाले के टेस्ट को जानना है जरूरी, वैसे ही कंटेंट बनाते समय ऑडियंस को पहचानना भी है उतना ही जरूरी। आउटकम सेंटर्ड अप्रोच, इसको पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन के रूल्स बता रहा हूं आपको। मैं झूठा नाटक नहीं बता रहा, ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो। मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बात करोगे, स्पून फीडिंग बात नहीं करोगे। अच्छा, एक मैं आपको प्लीज याद दिला दूं, जिन लोगों को हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का कोर्स पिछली दफा नहीं मिल पाया किसी कारण से, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर पे इतने सारे वीडियोस आ गए थे कि ब्लॉक हो गया था, तो मैं आपको नीचे लिंक भी दे रहा हूं, एक गूगल लिंक दे रहा हूं, उस पर शेयर कर देना। नंबर भी दे रहा हूं, गूगल लिंक भी दे रहा हूं, उस पर शेयर कर देना। जिसको नहीं मिला, आपको फ्री कोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं, जो सैकड़ों हजारों वीडियोस में दे रहा हूं, वो सबको मिलेंगे। लिंक भी दे रहा हूं, नंबर भी दे रहा हूं। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने लोगों को इनवाइट किया है इसको फ्री में अटेंड करने के लिए। आप लोगों ने अपने सैकड़ों हजारों वीडियोस बनाए हैं इसके फेवर में। जॉइन 10 डे MBA हैशटैग कैंपेन को रन किया। आज फिर इस संडे को रन करेंगे और ट्विटर पे ट्रेंडिंग लेकर के आएंगे। मेरे साथ जुड़ जाइए। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी वीडियो बनाइए, इंस्टाग्राम पे बनाइए। आपका वीडियो कोई देखे या ना देखे, लेकिन अगर एक भी आदमी ने देख करके जुड़ा, मेरी मुहिम सफल हो जाएगी। उसके लिए आपको धन्यवाद करूंगा। मैंने आपको लिंक दे दिया है, मोबाइल नंबर दे दिया है, हमें अपना वीडियो भेजिए, हम आपको सारे फ्री कोर्सेज देंगे। 20वीं स्ट्रैटेजी, इंफॉर्मेशन वर्सेस फैसिलिटेशन इन कम्युनिकेशन। दो चीजें होती हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन देना कम्युनिकेशन में, एक होता है फैसिलिटेट करना कम्युनिकेशन में। इंफॉर्मेशन देना, फैसिलिटेट करना, मुंह से बोलना या उसके अंदर जागृत करना, सुनाना सारी बात या उसका बल्ब मोमेंट। वन वे नहीं, 2 वे पाथ होना चाहिए, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। इंटरैक्टिव इकोसिस्टम आप कैसे क्रिएट करते हो ताकि सामने वाला पार्टिसिपेट कर सके। जब आप वन वे मशीन होते हो इंफॉर्मेशन देने की, कोई पसंद नहीं करता आपको। डिक्टेट नहीं, डिस्कस करो। डिक्टेट नहीं, डिस्कस करो। क्योंकि अडल्ट्स जो होते हैं ना, अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल होता है एक, एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी, इसको इजी कर देता हूँ। ये सब हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड की बातें हैं। एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी इजी करके बताता हूँ। अडल्ट जो होता है, वो बच्चे जो होते हैं स्कूल में, टीचर उनको पढ़ाते रहते हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं। लेकिन जैसे आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो वो बहुत देर सुनेगा नहीं, उसको पार्टिसिपेशन चाहिए, उसको इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हाँ, उसको इंटरेस्ट जनरेट करके रखना है। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट, यू मस्ट लेट देम रिफ्लेक्ट। तो बीच बीच में ऐसे सवाल पूछो। हाँ, स्पीकिंग वर्सेस एंगेजिंग। मीडियोकर जो आदमी वो खाली बोलता रहेगा अपने कम्युनिकेशन स्किल में। मैं तो खाली आपको आज सिखा रहा हूं, इसलिए मुझे बोलना है। यहाँ 2 वे नहीं हो सकता, लेकिन जब आप सीख जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको 2 वे करना है। गुड स्पीकर जो है वो एक्सप्लेन करेगा, लेकिन एक्सीलेंट स्पीकर डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो जितना रेलेवेंसी और गोल ओरिएंटेड होगा, प्रैक्टिस द प्रैक्टिकल। क्या कहते हैं वो कि अगर मुझे बताओगे तो भूल जाऊंगा, अगर मुझे दिखाओगे तो याद रखूंगा, लेकिन अगर मुझे इन्वॉल्व कर लोगे तो जिंदगी में उतार लूंगा। सो अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल का मतलब है व्हाट इज इन इट फॉर मी। विफ्म, WIIIFM, व्हाट इज इन इट फॉर मी। जितना अच्छा वो करोगे ना, व्हाट इज इन इट फॉर मी, उतना ज्यादा चलेगा। जितना ज्यादा उसको कर, आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने भी ऐसी प्रैक्टिस किया।
हजारों हजारों बिजनेसमैन से मिला हूं, उनकी सारी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को आज तक मैं समझ चुका हूं। मतलब कि इस बिजनेस में ये प्रॉब्लम आएगी, इस बिजनेस, इसलिए जब भी मुझसे कोई लाइव लीडरशिप फनल में एक भी सवाल पूछता है ना, पहले ही उनको कमिट करता हूं कि तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, जिंदगी में दोबारा स्टेज पर नहीं खड़ा हो पाऊंगा। बिजनेस कोच हूं, उसके लिए जाना जाता हूं। खड़े होकर के स्टेज पे हर सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि मैं रेलेवेंसी, व्हाट इज इन इट फॉर मी, पहचान पाता हूं। इसीलिए जो मेरे फ्रेमवर्क्स हैं, जो मेरे लीडरशिप फनल के फ्रेमवर्क्स हैं, उसको मैंने अब बिल्कुल सबसे कंसाइज तरीके से इस प्रोग्राम में ला दिया। इम्पैक्ट बेबी इम्पैक्ट, ये बहुत फेमस हो गया है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हर ट्यूसडे और फ्राइडे को हम बिजनेस हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। अगर आपको अपना बिजनेस हेल्थ चेकअप करना है तो नीचे लिंक दिया है और उसमें लिख दीजिए मुझे अपना बिजनेस हेल्थ चेकअप कराना है। आप अपना बिजनेस हेल्थ चेकअप के लिए आपका टेस्ट लेकर के आपको बता देंगे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके बिजनेस में ये कमी है, आपके बिजनेस में ये कमी है, आप पहचान जाएंगे, उन कमियों को सुधार पाएंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका बिजनेस हेल्थ चेकअप वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोबारा याद दिला रहा हूं, लिंक दिया हुआ है। एक्शन लो, जिंदगी डिस्कशन से नहीं बदलती, डिसीजन से बदलती है। चलिए चलते हैं 21वीं स्ट्रैटेजी की तरफ। इमोशनल क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन क्या है? इमोशन क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। जब आप बढ़िया कम्युनिकेशन करना चाहते हो ना, तो आपको सवाल पूछना आना चाहिए। सवाल पूछना आना चाहिए। लोगों को अगर एंगेज करना है तो सवाल पूछना आना चाहिए। याद रखना, लीड वो नहीं करता जो बोल रहा होता है, लीडर वो होता है जो पूछ रहा होता है। सुनो फिर से, क्या बढ़िया बोलता हूं यार मैं। फिर बताता हूं, लीड वो नहीं कर रहा जो बोल रहा है, लीड वो कर रहा है जो पूछ रहा है। जिस दिन आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना जिसका आंसर हो खाली यस या नो, ऐसा सवाल पूछो जिससे वो जब बात कर रहा हो तो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो और जो आपके प्रोडक्ट से मैच करती हो। और लेकिन इसके लिए ये आप तुक्के से नहीं होगा। प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस। किसी भी मीटिंग में जाने से पहले, किसी भी कम्युनिकेशन से पहले, किसी भी सेमिनार में जाने से पहले, कहीं पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले, अपने परिवार में भी बच्चों को भी समझाने से पहले, अपने बॉस से भी मिलने से पहले, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रिपेयर करके जाओ। और क्योंकि ऑन द स्पॉट नहीं कर पाओगे आप अगर आपने सवाल पूछा तो वो ऑन द टास्क रहेगा, ऑन द टोज रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन उसका बना रहेगा और आपकी डिस्कशन उसके लिए मेमोरेबल हो जाएगी। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन, नॉट टू टीच और टेल पीपल व्हाट यू नो। कम्युनिकेशन का पर्पस कम्युनिकेशन होता है, बोलना नहीं होता है। और अगर आपको सही सवाल अगर आपने पूछ लिया, सीख गया आप। देखो, अगर मान लो आपने सवाल पूछा वो जवाब नहीं भी दे पा रहा, तो आपको सवाल को रिफ्रेज करना आना चाहिए ताकि फिर वो सोचे। जितना सोच के वो जवाब देगा उतना आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। याद रखेगा आपको भाई। हाँ, आपको जो आंसर मिलेगा वो उस पर निर्भर करता है कि आप सवाल क्या पूछ रहे हो। जितना बढ़िया सवाल पूछोगे उतना बढ़िया आंसर मिलेगा। और ये इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह समझाओ कि कस्टमर के मन में सवाल जगाओ और आप उसका खुद से जवाब बन जाओ। हाँ, इसलिए पहले से ही कुछ एंटिसिपेट करके चलो। बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया आंसर, हर कम्युनिकेशन का रूल है ये। अब और जब वो आंसर दे रहा हो थोड़ा सा पॉज दो, नॉड करो, एक्नॉलेज करो, सुनो उसको। वो कुछ पूछ रहा हो उसे क्वेश्चन को रिपीट करो, बातचीत करो। एक अच्छे स्पीकर जो होता है ना, या एक अच्छा कम्युनिकेटर है, उसका टेस्ट ये नहीं है कि वो कितने सारे सवाल पूछ सकता है। उसका टेस्ट ये है कि वो कौन सा सवाल पूछे जिससे सामने वाले की बत्ती जागृत हो जाए, सामने वाले के दिल में बल्ब जागृत हो जाए और उसको अचानक एक रोशनी दिख जा रही है, अरे क्या बढ़िया बात पूछ ली। हाँ, सवाल पूछना एक कला है। हाँ, क्वेश्चंस आर द आंसर, इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। कम्युनिकेशन के टाइम पे प्रिपेयर्ड होना अपने क्वेश्चन को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, सामने वाले लोग बहुत तेज होते हैं। आजकल के तो बच्चे भी बहुत तेज हैं। एक बारी माँ ने बच्चों से पूछा है, अपने बच्चे से पूछा, बताओ हमारे पास कितनी किडनी है? तो बच्चे ने बोला 4। पापा साथ में बैठे थे, बोला बावला हो गया, कल तो बताई थी हमारे पास कितनी किडनी होती है, दोबारा सोच के बताओ। तो बच्चा बोला 2। तो मां बोली भाई पहले गलत आंसर क्यों दिया? बोला मां क्योंकि आपने पूछा था हमारे पास कितनी किडनी है, तो 2 आपके पास है, 2 मेरे पास है। हाँ, तो देखिए क्या है, लोग भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। आपको एक बार मुझे याद है कि हमारी ही क्लास में स्कूल के अंदर हमारे हिस्ट्री के टीचर कुछ चैप्टर पढ़ाया, पढ़ाने के बाद पूछा कि सन 1809 में क्या हुआ था। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, हमें तो बोला 1809 में अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। उसने बोला चलो ठीक है। 1819 में क्या हुआ था? तो बोला अब्राहम लिंकन 1819 में 10 साल का हो गया था।
तो क्या है, क्वेश्चन पूछते वक्त, ये तो खैर मैंने एक ऐसे ही बीच में लाइटर मोमेंट दे दिया, लेकिन इस लाइटर मोमेंट के साथ साथ आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पूछने की कला ऐसी होनी चाहिए। इसका गोल्डन स्टेटमेंट लिख लो, आस्क क्वेश्चंस विच आर सोल्यूशन ओरिएंटेड। सोल्यूशन एक होता है आस्क क्वेश्चन विच आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ऐसा सवाल पूछो जिससे दिमाग में सामने वाले के प्रॉब्लम आ जाए। हाँ, क्या चक्कर है, तू काम क्यों नहीं कर पाता, ये आस्क क्वेश्चन विच इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तू काम क्यों नहीं कर पाता, मैं काम क्यों नहीं कर पाता, मैं काम क्यों नहीं कर पाता। आस्क क्वेश्चन विच आर सोल्यूशन ओरिएंटेड। ऐसा क्या किया जाए कि तेरा काम बहुत बेहतर हो जाए, ये हो गया आस्क क्वेश्चन विच इज सोल्यूशन ओरिएंटेड। दो तरह के सवाल होते हैं। हाँ, तू जब देखो गलती करता रहता है, क्यों तू इतनी गलती करता, आस्क क्वेश्चन विच इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तू हमेशा गलती करता रहता है, हाँ, क्यों गलती करता रहता है, आस्क क्वेश्चन विच इज सोल्यूशन ओरिएंटेड। ऐसा क्या करें कि ये गलतियां खत्म हो जाए, भाई सुझाव देना जरा मुझे। हाँ देता हूं सर, सुझाव देता हूं। ये अगर आपको आ गया ना, ये कला आ गई, ये वाली पर्सनालिटी आ गई, तो गेम चेंज हो जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। बहरहाल 22वीं स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, 30 दे रहा हूं आपको। इफ यू आर नेमिंग हिज नेम ही विल रिमेंबर योर नेम। इफ यू आर नेमिंग हिज नेम ही विल रिमेंबर योर नेम। मतलब क्या है, अगर सामने वाले के नाम को बड़े प्यार से नाम लेकर के पुकारोगे तो वो आपका नाम याद रखेगा। बिकॉज क्या 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 कहते हैं, हमेशा बोलते हैं माई नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी। अगर कोई मेरा नाम पुकारता है, याद है मैंने एक बार एक वीडियो में बोला था कि 2 राशन की दुकान और सामने गुप्ता जी निकल रहे थे। पहले वाले ने आवाज मारी, अरे गुप्ता जी आइए आइए। अब गुप्ता जी उसी के यहाँ आते, क्यों आते हैं, क्योंकि गुप्ता जी ने वैसे ही अंडे दूध ब्रेड खरीदने थे, इससे भी ले सकते थे, उससे भी ले, लेकिन वो गुप्ता जी आइए आइए, गुप्ता जी आइए आइए, वो दिमाग में रह गया। हाँ, तो क्या स्ट्रैटेजी क्या है, कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी है, इफ यू आर नेमिंग हिज नेम ही विल रिमेंबर योर नेम। वो आप ही की दुकान को याद रखेगा, वो आप ही को याद रखेगा। इसलिए लोगों का नाम याद रखो, उनके नाम से उनको पुकारो, बड़े प्यार से उनका नाम लो, मिठास से उनके नाम का अर्थ समझाओ। मेरे यहाँ जो कुक है नारायण, जब वो आया था ना, तो मैंने नारायण के बारे में उनको बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, और नारायण की इतनी सुंदर कहानी सुनाई। नारायण से उसी दिन उसको इतना प्यार हो गया मेरे से, आज इतने साल हो गए मेरे साथ खाना बनाता है, कहीं छोड़ के नहीं जाता है, क्योंकि नारायण को हमने इतने प्यार से बुलाते हैं नारायण, और वो उसको लगता है यार जैसे सर इतना प्यार करते हैं। देखो, पार्टिसिपेंट का, किसी का, प्रॉस्पेक्ट का नाम उसकी अटेंशन को अट्रैक्ट करता है और कन्वे करता है कि आप उसकी केयर कर रहे हो। सो इफ यू आर नेमिंग हिज नेम ही विल रिमेंबर योर नेम। वो आपके साथ अलग प्रकार का कनेक्शन रखेगा। तेज चलता हूं थोड़ा, 30 स्ट्रैटेजी है, बाद में बोनस भी दूंगा आपको। तो 23वीं स्ट्रैटेजी है सीक्रेट ऑफ कम्युनिकेशन, टेकिंग परमिशन विल अट्रैक्ट सबमिशन। टेकिंग परमिशन विल अट्रैक्ट सबमिशन। जब भी किसी से बात करनी हो, बाय इन लेना सीखो, परमिशन लेना सीखो। हाँ, कम्युनिकेशन में जब आप परमिशन लेते हो, हाँ, आप सामने वाले से परमिशन लेते हो, वो आपको सबमिशन दे देता है, बहुत पसंद करता है। जब भी आप, मैं आपको ना इसका तरीका समझाता हूँ, बड़ा स्मार्ट तरीका है। किसी भी मीटिंग से पहले मान लो आपको कुछ भी बेचना है, सामने वाले को कुछ भी समझाना है, तो आप उससे कोई डिफिकल्ट वर्ड बोलो और उससे पूछो आप इसके बारे में कितना जानते हैं। अगर वो डिफिकल्ट वर्ड है तो आप मुझे पूछो 1 में से 10 रेटिंग देते हैं, तो आप कितना जानते हो। बोलेगा सर इसके बारे में तो 10 में से मैं 2% जानता हूँ, या 10 में से 20%, मतलब 100 में से 20% जानता हूँ, 100 में से 30% जानता हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड था। तब आप उसे बोल सकते हो तो क्या मैं आपको इसके बारे में कुछ टिप्स दे सकता हूँ। जैसे ही परमिशन लिया, बाय इन आ गया, एकदम बाय इन आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। हाँ, आपने कोई डिफिकल्ट जार्गन इस्तेमाल किया, कोई ऐसा डिफिकल्ट जार्गन इस्तेमाल कर दिया, और आपने उस डिफिकल्ट जार्गन के लिए आपने पूछा उससे कि आपका इसके विषय में कितना एक्सपीरियंस है। वो बोलता है 100 में से 25% तो समझता हूँ मैं, बाकी मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं। तो अब आप उससे पूछो तो मैं क्या आपको इसके बारे में और बताऊँ, एकदम बाइन आ गया, रेडी हो गया फटाफट से। अब आप देखोगे वो रिसेप्टिव होगा, वो सुन रहा होगा, क्योंकि अब आप उसको गैप मिल गया, आपने उसका गैप आइडेंटिफाई कर लिया। तो कम्युनिकेशन में गैप एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा गैप एनालिसिस कर लिया, उतनी तेज वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आपके जानने वाले जितने भी भैया हैं, दीदी है, पड़ोसी है, खुद है, भाई लोग, आपको फिर से याद दिला रहा हूं, जरूर जरूर इसको, इन सारी फ्री वीडियोस को पहुंचा दो। जब ये 10 डे MBA खत्म हो जाएगा, वीडियोस चले जाएंगे, तो लोगों से मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। किसी को भी लोगों के बीच में बोलने का डर लगता है, किसी को तकलीफ होती है, ये इससे उनकी मदद होगी, आप मदद करेंगे उनकी। आपको करने में कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि वो आपकी इज्जत करेंगे। और इतनी बढ़िया चीज़ आपने मुझे सिखा दी।
अगली चीज है 24th पॉइंट, कम्युनिकेशन विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर बाई चांस आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है, पीपीटी देनी पड़ रही है, उस पर कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, तो विजुअल एड का बड़ा रोल होता है। क्योंकि लोग जो देखते हैं ना, वो उनको दिखी हुई चीज, विजुअल चीज ज्यादा, पिक्चर ज्यादा याद रह जाती है, वो समराइज कर पाती है इंफॉर्मेशन को। तो पीपीटी बनानी भी एक कला है। पीपीटी से आप चीजों को बहुत इजी कर सकते हो। कैसे? मैं कोई डेडली सिन बताता हूं, एक टेक्स्ट हेवी स्लाइड कर दोगे, कोई नहीं देखेगा। या डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड डाल दोगे, पुअर कलर कॉम्बिनेशन रखोगे, डार्क पे डार्क डालोगे, कोई नहीं देखेगा। आप शो देम पिक्चर्स, मोर पिक्टोरियल, हाई क्वालिटी पिक्चर्स, ग्राफ्स। जितने हाई क्वालिटी पिक्चर्स और ग्राफ डालोगे टेक्स्ट की जगह पे, उतना चलेगा। अपनी स्लाइड्स में से पढ़ो मत, सिंप्लीफाई कर दो अपने वर्ड्स को। उसका एक रूल होता है, जितने कम वर्ड्स रखोगे, जितनी रीडेबिलिटी इजी रखोगे, इजी फ्रेज रखोगे, एसेंशियल इंफॉर्मेशन रखोगे, कॉन्ट्रास्टिंग कलर डालोगे टेक्स्ट और बैकग्राउंड में, उतना अच्छा रहेगा। जितनी क्वालिटी इमेजेस के साथ चल सकते हो, विदाउट बैकग्राउंड नहीं जाना है आपको। और कई बार क्या होता है, अपने हेडिंग और सब पॉइंट में फॉन्ट्स का भी ध्यान रखना। हेडिंग का फॉन्ट बड़ा होता है, सब पॉइंट का फॉन्ट छोटा होता है। कैप्शन का फॉन्ट अलग होता है, हेडिंग का फॉन्ट अलग होता है। और नंबर ऑफ स्लाइड्स को हमेशा लिमिटेड रखो। एक रूल समझा देता हूं उसको इजी करके, 5x5 रूल। सब छोड़ के ये याद रखना, 5x5 रूल। 5x5 रूल का मतलब क्या है? एक स्लाइड पे 5 से ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए, 5 लाइन होनी चाहिए, और उन हर लाइन के अंदर 5 से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। बस इजी हो गया। ये पीपीटी का रूल है, 5x5। कभी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बिल्ड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं, 5x5 याद रखना। 5 से ज्यादा लाइनें मत लिखना, टेक्स्ट हैवी हो जाएगा। और हर लाइन में 5 से ज्यादा शब्द ना हो, 5-6 से ज्यादा शब्द हो गए तो टेक्स्ट हैवी हो जाएगा। तो अपने पॉइंटर्स में सोचो, पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में लिखो और विजुअल रखो। स्पीच आपकी बहुत इफेक्टिव होगी और क्लियर स्ट्रक्चर में रहेगी। और सुनो भाई लोगों, ये चीजें भूल जाओगे। अपने प्लीज, आपको फिर याद दिला रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत करके खुद से टाइप करके आपके लिए बहुत बढ़िया किताब बना करके रखी। किताब डाउनलोड कर लो। पहले आपको ऐप पे जाना पड़ता था, यहीं पे यूट्यूब पे किताब मिल रही है, डाउनलोड कर लो, उसके नोट्स बना लो, कभी भूलोगे नहीं, जिंदगी भर याद रखोगे। डाउनलोड कैसे करनी है, यहीं पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। 25वीं स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन थ्रू एंगेजमेंट। एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर। जितनी करिश्मेटिक पर्सनालिटीज होती है ना, हमारे भी बोर्ड रूम में एक व्यक्ति, हमारे लीडर है हमारे यहाँ पे कंपनी में, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो लोगों को बड़ा एंगेज करके रखते हैं हर मीटिंग में कम्युनिकेशन के अंदर। अगर आपने कपिल शर्मा शो या दिवंगत श्री राजू श्रीवास्तव जी, उनको भी देखा हो ना, वो भी जब स्टेज पे आते राजू श्रीवास्तव जी, और कोई आदमी उठ के जा रहा होता है और बीच में शो के निकल रहा होता है, तो मुस्कुराहट के कहते, कहा भैया बहुत जोर की लगी है, का एंगेज कर दिया, लोग फंस पड़े। ऑडियंस को एंगेज करना। कपिल शर्मा शो में मैंने एक चीज देखी कि मैं खुद अटेंड करने गया हूं कपिल शर्मा शो, आपने मेरे को देखा होगा वहां पे। वो लोगों से उनकी कहानियां पूछते हैं, तो उस करने से लोग खुद को शो का अपना पार्ट समझने लग जाते हैं। जो टीवी पे देख रहा है वो भी शो का अपना पार्ट समझने लग जाता है। तो हमेशा ना एक रूल रखो, 3 मिनट रूल ऑफ नजिंग। कभी भी 3 मिनट से ज्यादा लगातार मत बोलना, हाँ, नहीं तो सामने वाले के ना अटेंशन स्पैन ड्रॉप हो जाता है। अपने लिसनर को 3 मिनट से ज्यादा मत छोड़ना कि 3 मिनट तक कंटिन्यूस आप बोलते रहे, तो वो बहुत बड़ा करियर किलर है आपके लिए। कुछ ना कुछ उससे ऐसी एंगेजमेंट, ऐसी एक्टिविटी रखो, कुछ बीच में ऐसा इंटरैक्शन रखो। अब मैं भी जब सेमिनार करता हूं, मेरे सेमिनार में आज तक कोई सोया नहीं हो, ना कभी सोने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास काफी सारे नजिंग के रूल्स हैं। कभी हाथ खड़ा करा देना, कभी बाजू वाले से हाथ मिलवा देना, कभी कोई एक्टिविटी करा देना। नंबर 1 फैक्टर है रेलेवेंस, और रेलेवेंस को साथ में, रेलेवेंस नहीं होगा तो रिलक्टेंस होगा। आप मान लो आप 4-5 लोगों से मीटिंग कर रहे हो, तो कोई क्विज कर लो, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, कोई डिबेट कर लो, कोई फोकस ग्रुप डिस्कशन कर लो, हाँ, कुछ प्रेजेंटेशन सामने दिखा दो, एंगेज कर दो, कोई रोल प्ले करा दो, कोई एक्टिंग करा दो, कोई केस स्टडी दे दो, हाँ, कुछ भी करो, लेकिन लोगों को आप इन्वॉल्व करके रखो। जितना बोर्ड मीटिंग में भी आप 1-to-1 भी कर रहे हो, सामने वाले को इन्वॉल्व कर लो। मैंने आपको दोबारा बताता हूं, अगर मुझे बताओगे तो भूल जाऊंगा, दिखाओगे तो याद रखूंगा, इन्वॉल्व कर लोगे तो जीवन में उतार लूंगा। तो मैं भी जब अपने इवेंट्स में भी होता हूं, तो मैं बोलता हूं 5 लोगों से मिलो जोर से, इतना गले मिलकर के उत्साह के साथ। जिन्होंने मेरे इवेंट अटेंड किए, उनको पता है बाउंस बैक इवेंट्स में करता हूं, हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, मैं एक हैंड ऑन योर फेस एक्टिविटी करता हूं, बॉडी उनकी शेक कराता हूं, थिंक पेयर एंड शेयर कराता हूं, ईच वन टीच वन कराता हूं, बहुत सारी एक्टिविटी करता हूं। तो रेलेवेंस लूज नहीं होना चाहिए। अगर रेलेवेंस लूज हो गया तो किसी को याद नहीं रहेगा। एंगेज नहीं किया तो किसी को याद नहीं रहेगा। खाली आप बोलते रहे तो लोगों को कभी याद नहीं रहेगा। आपने देखा बच्चे, टीचर पढ़ाते रहते हैं, बच्चे सुनते रहते हैं, नहीं याद रहती चीजें। जो वो टीचरों की बातें याद नहीं रहती जो इन्वॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जिनको मजाक करना आता है, इन्वॉल्व करना आता है, उनकी बातें याद रहती हैं। तो विज्ञान के टीचर ने देखा ये नहीं सुन ही नहीं रहा ध्यान से, तो उसे पूछ लिया एलोवेरा क्या होता है,
तो एलोवेरा वो जो जूस होता है, एलोवेरा क्या होता है? वो संता सिंह कहता है एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा। हाँ, जब पंजाबी आदमी विस्की का पैग अपने बड़े भाई को देता है तो कहता है एलोवेरा, एलोवेरा। तो वीर जी को वीरा, क्या कैसे बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, क्यों ऐसा कह रहा है? कुछ सुन नहीं रहा था क्लास में, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड था। हाँ, तो एक सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा आपको कंटेंट में। कभी मेरे भी ऑफिस के अंदर हमने पोस्टर्स, इमेजेस, प्रॉप्स, टूल्स, मटेरियल, मीटिंग्स के अंदर अब जब भी जाओ, सेमिनार में जाओ, कहीं भी जाओ, तो ये आपको इन्वॉल्व करके रखना है। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व रखोगे, आपने देखा कोई अच्छे स्पीकर होते हैं वो क्या कहते हैं, रेज योर हैंड इफ़ यू अग्री। क्यों करते हैं पता है? ताकि लोग आदमी इन्वॉल्व रहे आपके साथ में। हाँ, रेज योर हैंड इफ़ यू हैव डन दिस बिफोर। लेकिन अगर इन्वॉल्व नहीं करोगे, आदमी की बात ही समझ नहीं आएगी, वो भूल जाएगा सारी बात। एक टीचर ने क्लास में बच्चों से पूछा, दिल्ली में कुतुब मीनार है? तो पप्पू इधर उधर देख रहा था। टीचर ने उसे जगाया, क्या बोला मैंने अभी? टीचर ने, सब बच्चों को पता है, वो बोला दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब टीचर को पता है ये सुन नहीं रहा, उसने पूछा क्या बोला मैंने? बोला आप कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। दिल्ली में कुत्ता बीमार है क्यों? क्योंकि टीचर अटेंशन नहीं क्रिएट कर पाया। तो मैंने अपने सालों में जो सीखा है ना, वो आज आपको 10 डे MBA में बता रहा हूँ, और आप भी जो सीख रहे हो सबको बताओ। हाँ, मैं सालों का आपको नॉलेज फटाफट स्पीड से दिए जा रहा हूँ आपको। और शेयर करते रहिए इस वीडियो को, और शेयर करके अपना फीडबैक वीडियो बनाइए और मेरे तक भेजिए। 26वीं स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, कनेक्टर डिटेक्टर इज रियल कम्युनिकेटर। कनेक्टर डिटेक्टर इज रियल कम्युनिकेटर। कनेक्टर डिटेक्टर, हाँ मतलब क्या हुआ? ढूंढो ढूंढो कनेक्टर ढूंढो। क्या ढूंढो? कनेक्टर। डिटेक्टर, डिटेक्ट करो सामने वाले का कनेक्टर। सुनो एक बात बताओ, एप्पल का मोबाइल हो, सैमसंग के चार्जर से चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा ना। सैमसंग का मोबाइल हो, एप्पल के चार्जर से चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप 25 रुपये का कनेक्टर बाजार से ले लो, तो सैमसंग के चार्जर से, उस कनेक्टर की मदद से आप एप्पल के मोबाइल को चार्ज कर दोगे। ऐसे ही हर आदमी का एक कनेक्टर होता है, और आपको बनना डिटेक्टर। ढूंढो ढूंढो कनेक्टर ढूंढो। सामने वाले का कनेक्टर ढूंढ लिया, तब आप बन गए रियल कम्युनिकेटर। कनेक्टर डिटेक्टर इज रियल कम्युनिकेटर, यानी कि रियल लाइफ कनेक्ट। जितना रियल लाइफ कनेक्ट करोगे, जितना रेलेवेंट बात करोगे, रियल लाइफ स्टोरी सुनाओगे, देर तक दिमाग तक, कहते हैं ना वो हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ये तो हमने सुना है, लेकिन हंसते हंसते रट जाए बस्ते, किताबों के होते हैं बस्ते, ये हम सिखाएंगे आपको। कैसे सिखाएंगे? देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शुरू करो। पर्सनल एक्सपीरियंस, अटेंशन, पर्सनल स्टोरीज, जितना रियल लाइफ कनेक्ट करोगे उतना तेजी से जाओगे। कहानी आगे बढ़ाते हैं। 27वीं स्ट्रैटेजी, पर्सनल कनेक्ट विद आई कॉन्टैक्ट। पर्सनल कनेक्ट विद आई कॉन्टैक्ट बड़ी काम की चीज है। when you look them in the eye, they are more likely to look back to you। आंखों में जब आप सामने देखते हो ना, सामने, तो वो आपको सामने देखेगा। ये आपको, सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है आपसे। जितना उनकी आंखों में देखोगे उसका डिस्ट्रैक्शन उतना खत्म हो जाएगा। नर्वसनेस के चक्कर में हो जाते हो रिजेक्ट, अगर बना नहीं सकते किसी से आई कांटेक्ट, हो जाओगे रिजेक्ट अगर नहीं बना पाओगे आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना मैं अपने सेमिनार्स में भी बनाता हूँ और पर्सनल मीटिंग में भी, सामने देखने का इम्पैक्ट बिल्कुल अलग ही होता है, एक अलग ही लेवल का इम्पैक्ट होता है। हाँ, और क्योंकि अब मैं ख़त्म होने के लिए जा रहा हूँ, तो आपको याद दिला रहा हूँ, असेसमेंट ज़रूर देना है। अगर आप ऐप पे नहीं देख रहे हो तो ऐप पे डाउनलोड करके आप असेसमेंट दे सकते हो। असेसमेंट दोगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। आगे चलते हैं। 28वीं स्ट्रैटेजी, बिकमिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विल एनहांस पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन बोथ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर आपको मैं कम्युनिकेशन सिखा रहा हूँ और पर्सनालिटी सिखा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस के लिए आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए मैं जरूर इंस्पायर करूँगा, बहुत अमेजिंग आइडियाज दूंगा। आज यूट्यूबर बनना या वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना, ये रैपिडली इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और $25 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी 2024 के अंदर अंदर। आज यूट्यूबर बनना, वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना, ये इतना ट्रैक्शन बिल्ड कर रहा है। इस समय 38 मिलियन एक्टिव चैनल्स हैं, 15 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं और 25,000 चैनल ऐसे हैं जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। 9% केवल अभी तक छोटे बिजनेस हैं जो यूट्यूब पे गए हैं। यूट्यूब पे जाइए और फट बनाइए, प्रैक्टिस करिए, सीखिए। वीडियो अच्छा नहीं बना दोबारा डालिए, क्योंकि आज 17 मिनट एक आदमी एवरेज टाइम यूट्यूब पे स्पेंड कर रहा है। 80 भाषाओं के अंदर यूट्यूब चल रहा है। 80% व्यूअरशिप मोबाइल ऐप से ही आ रही है, मोबाइल से ही चलती जा रही है। 70% लोग अपने एल्गोरिदम से और वीडियोस देख रहे हैं। आपकी वीडियो भी आगे आएंगे अगर आपकी इंडस्ट्री के लोग एल्गोरिदम के साथ मैच कर रहे हैं। और यूएस और इंडिया आर टॉप 2 कंट्रीज जहां यूट्यूब चल रहा है। मोस्ट प्रेफर्ड चैनल है इस समय मिलेनियल्स के लिए। बच्चे भी आज बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, इतने तेज हो गए हैं। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची आई थी और बोली अंकल, मैं कहा हाँ बच्चा। बोले मैं आपको एक, अब मेरी किताब इस पे पोएम सुनाऊं?
मैं कहाँ सुनाऊं? वो मेरी किताब अच्छी किताब ऐसे गाना गाते हुए सुना रही थी, होती है किताब हमको सिखाती है किताब, खूब नाचते हुए गाना। छोटी बच्ची 8 साल की बच्ची और बहुत बढ़िया से अपनी नाचते हुए ऐसी कविता सुना रही थी। तो मैंने अपने साथ में स्टाफ को बोला, मैं कहा यार वीडियो बना, यार वीडियो है क्या बढ़िया बना रही है, इसको तो हम अपनी सोसाइटी में सबको भेजेंगे। तो अंकल नो वीडियो प्लीज। मैं कहा वीडियो क्यों नहीं है, वीडियो क्यों नहीं? Uncle, you can, this is already recorded and it is on my YouTube channel. You can go watch it. Please subscribe that. बच्चे बहुत तेज हो गए आज के, हाँ आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए। एक फोटोग्राफर जो आया एक बच्चे का शूट कर रहा था, शूट करते हुए बोला वो बच्चे को थोड़ा एंगल में बिठाया, उसको बढ़िया से सेट वेट किया, बच्चे को हेयर कोम किया और उसके बाद कैमरे का अपर्चर सेट करके बोला बेटा स्माइल करो। छोटा बच्चा है, कैमरे की तरफ देखो। अब वो देख रहा है, नहीं नहीं कैमरे की तरफ देखो। वो देखने लगा, बेटा कैमरे की तरफ देखो, इसमें से कबूतर निकलेगा। बच्चा बोला यार तू ना गवारों वाली बात मत कर, है? कैमरे का फोकस ठीक कर। और एक बात, पोर्ट्रेट पर एक्स्ट्रा लाइट मार के मुझे गोरा बना दियो, हाई रेजोल्यूशन में फोटो आनी चाहिए, मुझे फेसबुक पर लगानी है। बच्चे बहुत तेज हो गए भाई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनो, आपकी पर्सनालिटी को प्रैक्टिस मिलेगी। मेरे को भी मिली है। 2012-13 से पहले मैं इतना अच्छा नहीं बोलता था, मेरे शुरुआत के वीडियो इतने अच्छे नहीं थे। आज 5 बिलियन वीडियोस हर रोज यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं। बहुत वाइड रेंज ऑफ कंटेंट आ चुका है। गूगल के बाद नंबर 2 सर्च इंजन बन चुका है इस समय। यूट्यूब की पॉपुलैरिटी पैंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज 93% इंटरनेट यूजर्स यूट्यूब को देख रहे हैं। 225 मिलियन लोग इंडिया में यूट्यूब को रेगुलरली एक्सेस कर रहे हैं इस समय। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वीडियो इन्फ्लुएंसर बनने की। आज तो क्या होता है, मुकेश बेचारा बोला कि मेरी बीवी पूरे दिन घर में खाली बैठी रहती है, पूरी दिन सारा दिन खाती रहती है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो महेश बोला कुछ मत कर, उसको वीडियो इन्फ्लुएंसर बना दे, उसके पास तेरे से बात करने का टाइम नहीं रहेगा। आज जिसको देखो वीडियो इन्फ्लुएंसर बन रहा है, पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। आपको ये समझना है कि मेरा वीडियो कौन देखेगा, मुझे क्या कंटेंट बनाना है, मुझे इस समय मुझे क्यों बनाना है ये, और इससे मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है, और मैं कैसे इसको इंप्रूव कर सकता हूँ। ये कुछ सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। और आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप मैं कौन सा टैलेंट शोकेस करूँ, मैं कैसे पॉपुलर हो सकता हूँ, मुझे कौन सी नॉलेज देनी है, बस अब इंटरनेट की तो कोई कमी रही नहीं गई है। अब तो बहुत इंटरनेट है। 5G की शक्ति हमें देना दाता, फोन का सिग्नल कभी कमजोर होना, हम रहे कवरेज में हरदम, भूल कर कभी ऑफलाइन होना। जब से आ गया जियो, तब से भैया आप सब भी जियो। आप याद रखना 3 चीजें जब वीडियो बनाते हो अपने लिए। पहली चीज प्रेजेंटेशन स्किल, 1/3 प्रेजेंटेशन, कितना बढ़िया प्रेजेंट करते हो। दूसरा 1/3 कंटेंट, कितना बढ़िया कंटेंट बोलते हो। तीसरा 1/3 पोस्ट प्रोडक्शन, यानी कि एडिटिंग, कितनी बढ़िया एडिटिंग करते हो। इसकी प्रैक्टिस करो, आपकी पर्सनालिटी कम्युनिकेशन अपने आप अच्छी होगी। आम भारतीय नागरिक ऑफलाइन जब कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि जब मैं ऑफलाइन रहता हूँ और वीडियो नहीं देख रहा होता हूँ, तो फिर ज़्यादा चिंता होती नहीं मुझे। दाल रोटी नौकरी परिवार की चिंता होती है। और जब ऑनलाइन जाता हूँ तब मेरे को बड़ी चिंता होती है, धर्म की, समाज की, राजनीति की, देश की, विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की, है जी। मालदीव जाऊं कि नहीं जाऊं, है कहाँ जाऊं, अहो अभी तो मोदी जी होके आए हैं यहाँ पे, नई जगह निकल आई है। तो ये आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, अगर आप इस पर काम कर सको तो। इसमें मैं आपको 29वीं स्ट्रैटेजी इसमें आगे ले जाऊंगा कि पर्सनालिटी गेट्स आइडेंटिफाइड विद आइडेंटिटी। आपकी पर्सनालिटी को पहचाना जाएगा आपकी आइडेंटिटी के कारण। क्या है आपकी आइडेंटिटी? तो जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हो, जब आप अपनी पर्सनालिटी, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करते हो, तो अपना नीश फाइनल करो। आइडेंटिटी क्या है, कौन हो आप, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। अपना नीश डिसाइड करो, आपका कोर एरिया क्या है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप रेसिपीज पे बात करोगे। अगर आपको योगा पसंद है तो योगा को आप टीच करोगे, आसन्स को टीच करोगे। अगर बेस्ट बनना है तो कुछ नया लेकर के आओ, वरना बन के रह जाओगे गुड या बेटर। आपकी यूनिकनेस बनाएगी आपको ट्रेंड सेटर। सो डोंट क्रिएट वीडियो ऑन एवरीथिंग यू नो, सब कुछ नहीं, डाइवर्स टॉपिक पे नहीं। आइडेंटिटी से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। आपके चैनल पर वापस लोग आना शुरू करेंगे जबकि आइडेंटिटी पता होगी। मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं बिजनेस कोच हूँ, बिजनेस के लिए जाना चाहता हूँ। ऑडियंस के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, कंसिस्टेंटली आपके वीडियोस को देखने के लिए आएंगे। आपके ब्रांड का पर्पस क्लियर होगा, और पर्पस का मतलब है सफलता, और पर्पस का मतलब है क्लियर सफलता। अगर कॉमेडी में है तो भुवन भाम आगे रहेगा, अमित भडाना आगे रहेगा, आशीष चंचलानी आगे रहेगा, हर्ष बेनीवाल आगे रहेगा। टेक्नोलॉजी में आज रंजीत कुमार, गौरव चौधरी, प्रवल शर्मा, अभिषेक भटनागर, ये लोग जाने जाते हैं इसके लिए। फूड रेसिपी में निशा
मधुलिका का बहुत नाम है, संजीव कपूर खाना खजाना बहुत नाम है, कनक कथूरिया का बहुत नाम है। ऐसे ही ट्रैवल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल में बहुत तेज है। ट्रैवल में भी वरुण है, आयुष है, दीपांशु है, सरवन है, कृतिका है। गेमिंग में भी अजय है, अजय गेमिंग है, अमित है, लोकेश राज है, बहुत सारे गेमर्स हैं। आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए क्लियरली जिसके लिए पहचाना जाए। हमारे यहाँ यतिंदर सिंह आए थे, मिस्टर एशिया। अब वो सब चीज़ों पे नहीं बनाते, वो फिटनेस पे बनाते हैं। गुरुमान फिटनेस पे बनाते हैं। रणवीर अलाहाबादी अभी फिटनेस पे बहुत बनाया। गौरव तनेजा ने फिट मसल टीवी पे बहुत बनाया। म्यूजिक एंड डांस में भी जो म्यूजिक डांस पे का मेल्विन लुइस नाचेंगे, है ना, बी फंक है, या विद्या वॉक से गाना गाती हैं, वो सनम पुरी ये गाना गाते हैं। तो आपको अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसी से लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आप अपने चैनल को रन कर पाएंगे। आप सब चीज़ों पे देखो, ऐसा आपने सोचा कि मैं ट्रैवल ब्लॉगर बनता हूँ, इन ट्रैवल ब्लॉगर में खर्चा कितना है, कितने लंबे तक समय तक आप ट्रैवल कर सकते हो, उन चीज़ों को अगले 1 साल से 3 साल से 5 साल से जर्नी को प्लान करो। और जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, वीडियो जितने अच्छे बनाओगे। 21वीं सदी का इलिटरेट वो नहीं है जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बल्कि वो है जो लर्न, अनलर्न और रीलर्न नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा हूँ, डिस्कशन से फ़ायदा नहीं है, एक्शन से फ़ायदा है, डिसीजन से फ़ायदा है। सोशल मीडिया से लोगों को इम्पैक्ट करो, उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर के आओ। इसीलिए मैंने भी सब कुछ करने पे फोकस नहीं किया, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया। एक ही क्लियर फोकस है मेरा, एंटरप्रेन्योरशिप। जितनी जल्दी मैं बिजनेस को हेल्प कर सकूं, मैं पूरा 10 डे MBA देखिएगा। मैं 30वीं फाइनल स्ट्रैटेजी पे जा रहा हूं, रेलेवेंट कम्युनिटी फॉर रेलेवेंट पर्सनैलिटी। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो रेलेवेंट कम्युनिटी के लिए चलेगी। अपना राइट प्लेटफॉर्म यूज करो, हर प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना आपको। अपनी राइट टारगेट ऑडियंस यूज सोचो, समझो कौन सी आपकी राइट, उसका एज क्या है, रिलेशनशिप क्या है, प्रोफेशन क्या है, इनकम क्या है। रेलेवेंट कम्युनिटी के लिए ही रेलेवेंट पर्सनालिटी को जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा मेरे लिए ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो लिंक्डइन आपके लिए अच्छा है। कंटेंट वो दो जो ऑडियंस को भाए, प्लेटफॉर्म वैसा हो जिस पे आप आराम से छा जाएं, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखो, कई बार आपको अलग अलग सारे प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, पर आपको कंटेंट को ट्विक करना पड़ेगा। अप मार्केट पे कर रहे हो तो इंग्लिश में करना है, लोकल मार्केट पे कर रहे हो तो हिंदी में करना है। इसीलिए रेलेवेंट मार्केट को पहचानिए, रेलेवेंट मार्केट के साथ काम करिए। और कुछ आपको क्विक टिप्स दे देता हूँ। अपना जो वीडियो फॉर्मेट है उसको बड़ा क्लियरली डिसाइड कर लो, क्या है, ट्यूटोरियल करना है, आस्क मी एनीथिंग करना है, वाइट बोर्ड वीडियो करना है ना, कोई रिव्यू प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो, अलग अलग प्रकार के वीडियोज हो सकते हैं क्या आपके लिए। कहीं से भी शुरू कर सकते हो, अनबॉक्सिंग से शुरू कर सकते हो, आप हाउ टू सीरीज शुरू कर सकते हो, एक्सप्लेनर वीडियोस कर सकते हो, ट्रैवल वीडियोस कर सकते हो, प्रोडक्ट के डेमो वीडियोस कर सकते हो, परचेज, मार्केट में परचेज करने जा रहे हो, बेस्ट एंड वर्स्ट परचेज वीडियोस कर सकते हो, वीलॉग्स बना सकते हो। वीलॉगर्स आजकल बहुत आगे निकल गए हैं। शॉपिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा उसे बना सकते हो, प्रैंक मीम वीडियोस आप बना सकते हो, डांस म्यूजिक सॉन्ग कर सकते हो। लेकिन इससे आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप अपने आप को कैमरा में देखेंगे, लोगों के अच्छे फीडबैक आएंगे, इससे आपकी पर्सनालिटी में, आपकी कम्युनिकेशन में फ़ायदा आएगा। इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाओ कुछ भी। कब तक भेड़ बकरी की चाल चलोगे, कब तक वही घिसा पिटा कंटेंट दोगे, हमेशा ट्रेंड फॉलो करते रहोगे या कभी खुद भी ज़िंदगी में ट्रेंड बनोगे। बस यही मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज था। अपना राइट कंटेंट तैयार करिए। ऐसा कंटेंट, देखो कंटेंट 3 प्रकार के होते हैं, यस, नो, वाव। यस का मतलब ठीक है, नो का मतलब बकवास दोबारा नहीं, वाव का मतलब भाई साहब आज कुछ सीख के गया हूँ, आज कुछ मज़ा आया है। हाँ, आप उसका कोई इम्पैक्टफुल स्टोरी है, कोई अनयूजुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन है, कोई आपने एक्सट्रीम इमोशन जागृत कर दिया है, उसी से बात बनेगी। हमारा काम कंटेंट क्रिएट करना नहीं, हमारा काम दुनिया पे इम्पैक्ट क्रिएट करना है। और ऐसा क्रिएट करना है कि लोग आपकी स्टोरी पे बातचीत करना शुरू करें, लोग आपके बारे में बातचीत करना। हमारा काम कंटेंट बनाना नहीं है, जो उसको उपभोग कर रहा है, जो उसको यूज़ कर रहा है, उसकी दुनिया को, उसकी ज़िंदगी को बदलना है। और उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी रखिएगा, कंसिस्टेंसी से बात बनेगी। 2 4 5 वीडियो बनाएंगे, कोई नहीं आने वाला। मैंने शुरू में 2 4 5 10 वीडियोज़ बनाए तो कोई देखने नहीं आया था। हाँ, आपके इंटरनेट के वर्ल्ड में आपका कॉम्पिटिशन खाली 1 माउस 1 क्लिक अवे है। अच्छे हुक्स के साथ बनाइए, बढ़िया हुक्स के साथ बनाइए, कंपेलिंग वीडियो थंबनेल्स तैयार करिए। कंट्रास्ट बैकग्राउंड जरूर रखिएगा अपने थंबनेल पे। डार्क के ऊपर डार्क रखोगे नहीं चलेगा, लाइट के ऊपर डार्क रखोगे चलेगा, कंट्रास्ट बैकग्राउंड होने चाहिए। और देखते रहना आसपास टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस कौन से हैं, उनसे आप ले सकते हो, उनसे आप मदद ले सकते हो, उनसे आपको फ़ायदा होगा। हाँ, मेरे यहाँ जो बड़ा भारत शो था उस पर रणवीर अलाहाबादी आए थे। उन्होंने क्या कहा था, कैमरा के सामने ये सोचो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को देख रहे हो और बेस्ट फ्रेंड से खुल के बात करो, भूल जाओ सामने कैमरा है, ट्राई करो। कैमरा आपके सामने है, उसमें आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को देखना चाहिए। ये मान लो कि कैमरा आपका बेस्ट फ्रेंड। सो टाइम भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। मुझे याद है एक बार मैं किसी डॉक्टर के पास बैठा था और वहीं बाजू में एक पेशेंट था। वो कहता है, डॉक्टर साहब मैं बड़ा अकेला फील करता हूँ, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं, क्या करूँ।
डॉक्टर ने मजाक में बोल दिया है जी, एक लंच के बाद डीपी और एक डिनर के बाद डीपी चेंज कर ले, अपने आप सब्सक्राइबर आते जाएंगे, लोग देखते रहेंगे। हाँ, एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी, जज ने बोला कोई आखिरी इच्छा है, बोला हाँ जज साहब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ज़माना बदल गया है, आप अपने एनालिटिक्स को देखिए, समझिए, इसको इस्तेमाल करिए, दिस विल हेल्प यू इन योर पर्सनालिटी। और ये MBA की जो किताब है इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए, ये नोट्स को देखिएगा, नोट्स को पढ़िएगा, इन नोट्स से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब क्योंकि मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन पे बात करी, उम्मीद करता हूँ इसमें से आपने 5 टेक अवेज ले लिए होंगे, कम से कम 3 से 5 टेक अवेज भी ले लिए जो आपकी ज़िंदगी में उतारने वाले हैं, तो मेरा ये वीडियो सफल हो जाएगा। उसमें से एक भी टेक अवे, 2 टेक अवे के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना करके मेरे को ज़रूर शेयर करिएगा, सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करिएगा। अब क्योंकि पर्सनालिटी मजबूत होने जा रही है, अब आप बाजार में सेल्स के लिए आपको तैयार करूंगा। अगले संडे में आपको सेल्स की सारी टेक्निक्स तड़ बताऊंगा कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आदमी को भी माल कैसे बेचें, रेलेवेंट तरीके से कैसे बेचें, और उसके बाद में HR के ऊपर आपको उससे अगले संडे आकर के बात करूंगा। ये थी आज की क्लास, हमने जो सीखा। देखिए एक बात समझ लें, बिजनेस में उद्धार से पहले जरूरी है खुद में सुधार। उधार का धंधा बाद में, पहले सुधार का धंधा। खुद को कैसे पॉलिश करें, खुद को कैसे मार्केट रेडी करें, सेल्फ ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इसी के साथ हमारी 10 दिन की एसोसिएशन का आज एक इंटरवल, मेरा 5वां दिन कंप्लीट हुआ। लेकिन आपको पॉपकॉर्न नहीं खाने हैं, नोट्स बनाने हैं, असेसमेंट देना है, लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करना है। फाइनली नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या आपकी अब तक की सबसे बड़ी लर्निंग थी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए #join 10 day MBA के इस अभियान को सब तक पहुंचाने के लिए, दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।